तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिज डिवाइन ग्रेस शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो ये कौन थे? आपको पता होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हैं, ये प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। क्या नाम है उनका? कौन बताएगा? आज हमारी क्लास क्या है? कहीं यही नहीं पता क्लास चल किस पे रही है, तो आगे फिर छोड़ ही दो कि हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया। कौन बताएगा प्रभुपाद जी के गुरु का नाम क्या है? हैंड रेस करके बताएं वॉइस से कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हाँ जी, अनीशा पॉल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अच्छा, करेक्ट है। हाँ, शिवांश त्यागी प्रभु जी आप बताएं। प्रभु जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज। हाँ ठीक है, सेम। अंजुल प्रभु जी भी आपको भी सेम है। यस प्रभु जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और एक उनका एक और नाम था बिमला देवी, वो दीक्षा से पहले। बिमला प्रसाद, बिमला देवी हाँ नहीं। बिमला प्रसाद। हाँ हाँ। बिमला प्रसाद। हाँ ठीक है। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इनके बारे में, प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में। तो दो हमने पहले भी बताया था, स्पेशल डेज होते हैं जिनमें हम और फास्टिंग करते हैं। एक होता है एकादशी, एकादशी मस्ट है। जन्माष्टमी, रामनवमी, है ना, और नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, इन पे हम फास्ट करते हैं। ये दो स्पेशल डेट्स होती हैं जिन पे हम फास्टिंग करते हैं। एक कृष्ण जिस दिन प्रकट हुए या उनके अवतार जिस दिन आए, और बाकी एकादशी के दिन। तीसरा हम जो फास्ट करते हैं वो हम करते हैं गुरु के लिए। जैसे प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस होता है, वैसे ही बाकी आचार्यों का भी जो हमारी परंपरा में आते हैं, वैसे तो बहुत हैं, पर मेनली हम कुछ आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को फास्ट रखते हैं। कहाँ तक हम रखते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य जो हमारे थे, वहां तक हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे पे फास्ट रखते हैं। तो कल शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का डिसअपीयरेंस डे यानी तिरोभाव दिवस है। इस संसार को जब वो छोड़ के गए तो हम बर्थ और डेथ ये वर्ड यूज नहीं करते। कोई आचार्य आता है तो हम बोलते हैं अपीयर डिसअपीयर, कि वो कुछ टाइम के लिए प्रकट हुए, अपनी लीलाएं समाप्त करी और अप्रकट हो गए। हम ये नहीं बोलते गुरु थे और डेथ हो गई। गुरु और डेथ वर्ड यूज नहीं होता। गुरु के साथ फिर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस यूज होता है। गुरु कौन है? जो कृष्ण के बारे में आपको बताए, जो कृष्ण से आपको मिलाए, वो गुरु है। अब ऐसे भी कई गुरु हैं जो बोलते हैं कि, है ना, कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो ये क्या गुरु हैं? इनको आप अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बोलोगे? नहीं, ये तो जन्म मृत्यु के उसमें ही आते हैं। क्योंकि वो कहते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ को जाते हैं। यहाँ की इनकी पूजा कर लो, यहाँ शनि महाराज की पूजा यहाँ कर लो, तेल चढ़ा लो, यहाँ भी ये भी यहीं जाएगा। संडे को सूर्य को जल चढ़ा लो, ये भी यहीं जाएगा। मंडे को कुछ और कर लो व्रत, वो भी यहीं जाएगा। सारे रास्ते। तो ये क्या गुरु है? ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है। गुरु वो है जो आपको कृष्ण से मिले, है ना। तो इस प्रकार से अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे हम यूज करते हैं। तो कल डिसअपीयरेंस डे है, जिस दिन वो इस संसार को छोड़ के अप्रकट हुए। तो पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये कौन थे, इनका स्टार्टिंग कैसे हुई। तो आप देखेंगे, पहले हम आपको एक ऑल्टर दिखाएंगे। इस्कॉन का ऑल्टर दिखता कैसे है आपने देखा होगा, पर इसके पीछे पर्पस ये है कि आपको पता चले एक बेसिक इस्कॉन ऑल्टर कैसा होता है। ठीक है, सबको विजिबल होगी स्क्रीन को इस्कॉन। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं हम, जिसमें पूरा गुरु परंपरा भी शो हो रहा हो। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऐसा फोटो मिलेगा, आपने देखा भी होगा। एक ये फोटो है, इसको थोड़ा हम, है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा। इस्कॉन के उसमें ना, जब आप जाएंगे टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको
सबसे पहले नीचे को, जब आप नीचे फोटो देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा फोटो में, ठीक है। तो आप कहेंगे ये जो है ये सारे आचार्य कौन है, हम तो इन्हें जानते नहीं है ना, इनका क्या महत्व है। इनके ऊपर वैसे हमने क्लासेस करी है, हमने अभी तक किन किन के ऊपर करी है, भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर कर चुके हैं। ये हमने हरिद्वार में करी थी, बाकी हमने इसका रिकॉर्डिंग शेयर किया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पे कर चुके हैं। प्रभुपाद जी पे तो पूरा मैंने कम से कम बहुत सेशन किए हैं, मतलब अराउंड 25 प्लस सेशंस किए हैं जो रिकॉर्डेड है। उससे पहले भी जो किए थे उनका तो पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी के ऊपर भी बहुत सेशन होते हैं और उनका रिकॉर्डिंग भी है पूरा। आज हम जिनके बारे में मेनली चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ है। जब आप लेफ्ट से देखोगे तो सेकंड नंबर पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये प्रभुपाद जी के गुरु थे, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु। इनके शिक्षा और दीक्षा गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी के शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर और इनके शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी, ठीक है। तो ये शिक्षा परंपरा है, ये दीक्षा परंपरा नहीं है। यहाँ हम शिक्षा परंपरा इस्कॉन में यूज करते हैं। एक होती है दीक्षा परंपरा, एक होती है शिक्षा परंपरा। तो ये शिक्षा परंपरा है। आप देखें यहाँ से सेकंड नंबर पे जो है, आज हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भक्ति से ये जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये किसके पुत्र थे? ये थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे ये आज नहीं, सोचो आज से 100 साल पहले कलकत्ता में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप सोचो उस समय के आईएएस ऑफिसर, अगर कोई आईएएस ऑफिसर आज भी बन जाए, आज भी लोग कहते हैं ना, वो अलग बात है, आजकल लोग इतना अहमियत नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज की, मगर आज से 100 साल पहले आईएएस ऑफिसर होना आज भी बहुत बड़ी बात है। उस समय होना तो बहुत ही बड़ी बात थी, वो भी कब? जब अंग्रेजों का शासन काल था। अंग्रेज लोगों के बीच में आईएएस ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात थी। और अंग्रेजों, ये नहीं कि केवल अंग्रेजों के अंडर गुलामी रहन के करते थे, अंग्रेजों को गाइड करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो इनके जो थी भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताते हैं। इनके 13 संतानें थी। अभी हम बताएंगे उनके कौन कौन नाम थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनमें से एक थे। और इनका जो अपीयरेंस हुआ वो कौन सी डेट थी? 6 फरवरी 1874, 1874, 1874 में दोपहर 3:30 बजे गौड़ीय वैष्णव पंचांग के अनुसार गोविंद मास में कृष्ण पक्ष के 5वें दिन बंगाल माघ मास में हुआ था। यहाँ पे इनका जन्म हुआ। वे पुरी में प्रकट हुए थे, जगन्नाथपुरी में इनका जन्म हुआ था। किनका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इनका अभी हम प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है, अपनी पास्ट लाइफ कैसे रही इनकी। तो इनका स्टार्टिंग में नाम था बिमला प्रसाद। तो बिमला प्रसाद जो थे, इनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में 6 फरवरी 1874, 6 फरवरी 1874 में। इनके जो पिता थे वो एक महान आचार्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का एक घर भी था नवद्वीप में, आज भी है, गोद्रुम में। गोद्रुम द्वीप एक जगह है नवद्वीप में, वहां पे उन्होंने अपने घर का नाम रखा था स्वानंद सुखद कुंज। ये ललिता सखी, जो कृष्ण की ललिता सखी हैं, उनके गार्डन का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। उस नाम पे इन्होंने अपने घर का नाम दिया था। और यहाँ पे भजन किया करते थे, लेखन कार्य किया करते थे, अनेकों अनेक कार्य करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, इनकी अगर मैं दिनचर्या आपको थोड़ी सी बताऊं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इनका जो दिनचर्या थी, मतलब डेली रूटीन था, ये 8 से 10 बजे तक सोते थे। जैसे अभी कितना बज रहा है? 8:30 बजे। 8 से 10 बजे तक सोते थे। 10 से सुबह 4 बजे तक ये ट्रांसलेशन वर्क, अलग अलग तरह की हमारे लिए रिटर्न वर्क करके जा रहे थे कि भविष्य में हम जैसे लोग आएंगे तो शायद पढ़ सके। 6-6 घंटा ट्रांसलेशन वर्क। 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये चैंटिंग किया करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र की 3 घंटा चैंट करते थे। उसके बाद 7 बजे के बाद ये अपना स्नान आदि करके अपना बाकी कार्यों में फिर लग जाते थे। फिर से दोबारा कभी कभी पढ़ा करते थे या अपना स्नान आदि करके निकल जाते थे। फिर ऑफिस में जब ये जाते थे तो इन्होंने वकालत भी करी थी। तो वकालत, ये वकील थे उस समय में, जो केसेस सॉल्व करते थे, जो कई लोग घंटों घंटों तक, कई दिनों तक, सालों तक पेंडिंग केस चलते थे, ये उनको कुछ ही घंटों में सॉल्व किया करते थे। तो ये जो थे साधारण आचार्य नहीं थे। और इन्होंने, आप सोचो, इतने समय में भी इतना, क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको घर में अंग्रेजों ने पटरी बिछा दी हो कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम ट्रेन स्पेशल लेके आ रहे हैं, ट्रेन आपको लेके आएगी। एक ट्रेन की स्पेशल बोगी, एक डब्बा स्पेशल ट्रेन का ले लिया कि आपको भाई ये ऑफिस लेके आएगी। कितनी बड़ी बात है। आज के समय में एक छोटी सी वीआईपी कार आ जाती है, उसको लोग इतना बड़ा मानते हैं, और कार है। आप सोचो उस समय में, जबकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था,
उस समय में किसी के घर के बाहर पटरी डलवाई अंग्रेजों ने, और वहां पे उनके लिए स्पेशल बोगी आके उनको ऑफिस लेके जाती थी। इस प्रकार से अपना कार्य करा करते थे। उनके बारे में और बताया जाता है, उन्होंने जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है जो आज के समय में इतना फैल रहा है, ये उन्होंने ही स्टार्ट करा था। उससे पहले जो था इतना स्ट्रांगली प्रचार नहीं होता था, उन्होंने बहुत प्रचार किया, बंगाली भाषाओं में कई ग्रंथ लिखे। और वो क्या करते थे, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो था दिन का 12 घंटे करीब, 10 से 12 घंटे वो केवल और केवल ट्रांसलेशन वर्क करते थे। कई लोग कहते हैं ना कि ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है, हरे कृष्णा करो और ग्रंथ व्रंथ छोड़ो, हो गया हमारा, तो हमारे को तो हरे कृष्णा सिखाया है, हमारे को जरूरत नहीं है ग्रंथ व्रंथ पढ़ने की। अगर नहीं थी तो इतना ट्रांसलेशन वर्क उन्होंने क्यों करा? उन्होंने कई नाम हट सेंटर खोले, जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, वैसे उन्होंने नाम हट सेंटर के नाम से बनाए। नाम हट सेंटर में भी जो आज के समय में इस्कॉन में सब कुछ सिखाया जाता है, उन वैसे उस समय में नाम हट सेंटर्स में सिखाया जाता था। आगे बताते हैं इनके बारे में कि 1850 में 11 वर्ष की आयु, जब 1850 था, अभी क्या चल रहा है 2023, 24 आने वाले, 2023 चल रहा है, तो 1850 का समय था जब ये 11 वर्ष के थे भक्ति विनोद ठाकुर। इनका जो ब्याह था, इनकी मैरिज थी 5 साल की सयामणि के साथ हुआ। एक 5 साल की कन्या थी सयामणि, बंगाली ब्राह्मण फैमिली से थी, उनके साथ इनका जन्म हुआ, उनके साथ इनका विवाह हुआ, विवाह संस्कार हुआ, मैरिज हुई। उस समय मैरिजेस जल्दी एज में हो जाती थी। कई बोले ये तो बड़ी क्रुअल्टी है, अब इस पे भी लोग क्वेश्चन उठाएंगे, तो क्रुअल्टी है, बच्चों का बाल विवाह कर दिया, ये क्या है, 5 साल की लड़की को कौन बाल विवाह करता है? तो एक क्रुअल्टी उस समय देखा जाए, उसके पीछे भी एक कारण हुआ करता था। उसका कारण होता था कि जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो बेचारे आजकल के समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अगर छोटी उम्र में शादी करा दी जाएगी तो कहाँ भागेगा? उसके पीछे रीजन था कि वो इधर उधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। 18 तो इस प्रकार से 1860 में उन्होंने अन्नदा प्रसाद नामक पुत्र को जन्म दिया। इन दोनों का, किसका, भक्ति विनोद ठाकुर, और इनका जो पहले नाम था वो था केदारनाथ दत्त। तो भक्ति विनोद ठाकुर या केदारनाथ दत्त कहें, इनकी वाइफ थी सयामणि। इनका पहला पुत्र हुआ अन्नदा प्रसाद। तो जब इन्होंने जन्म दिया 10 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो पहले पुत्र ने अपना शरीर यूं ही छोड़ दिया। इसके बाद जो इसके बाद जो थी इनकी हाँ सॉरी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो सयामणि थी, 10 महीने के बाद पुत्र को इन्होंने जन्म देने के बाद इनका देहांत हो गया। तो पुत्र का नहीं हुआ, इनकी वाइफ जो थी सयामणि, उनका अब देहांत हो गया। तो अब कम उम्र में अब ये अब हो गए, इनकी जो वाइफ थी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब कैसे अपनी संतानें आगे कैसे करेंगे? तो इसके बाद शीघ्र ही भक्ति विनोद ठाकुर की जो फैमिली थी, उन्होंने शादी उनकी आगे रचाई। उनके दोबारा सेकंड मैरिज हुई भगवती देवी से। तो जब भगवती देवी के साथ उनका विवाह हुआ, तो उनका जो पहला पुत्र था, है ना, वो 1 महीने की उम्र में ही गुजर गया। 1868 में भगवती देवी से भी एक पुत्र हुआ, वो 1 महीने की उम्र में ही गुजर गया। तो इस प्रकार से इनकी जो संतानें थी, दोनों संतानें भी चली गई, फर्स्ट वाली वाइफ भी चली गई। अब कौन बची? केवल सेकंड वाइफ है, और वो भी पहली संतान भी चली गई। तो अब ये मतलब एक होता है ना टेंशन कि आप आगे संतानें नहीं आएंगी तो कैसे प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद भगवती देवी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 8 पुत्र कौन कौन से थे? पहले थे राधिका प्रसाद, दूसरे थे कमल प्रसाद, तीसरे बिमला प्रसाद, चौथे बरदा प्रसाद, पांचवे बिरजा प्रसाद, छठे ललिता प्रसाद, और 7वां शैलजा प्रसाद। इस प्रकार से इन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से फर्स्ट जो थे उनका देहांत हो गया था। उसके बाद आगे इन्होंने 5 पुत्रियों को भी जन्म दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर टोटल 8, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के 8 कितने भाई थे? 7 भाई और 5 बहनें। 5 बहनें कौन थी? सौदामणि, कादम्बनी, कृष्ण विनोदिनी, श्याम सरोजनी, हरि प्रमोदिनी। 5 इनकी सिस्टर्स थी। तो 13 बच्चे। अगर आज के समय में बोले 13 बच्चे, अरे आप कह रहे हो आचार्य थे, लोग इनको पूछते थे 13 बच्चे तो बहुत कामुक व्यक्ति हुआ है। तो इतनी बड़ी फैमिली तो कामुक व्यक्ति हुआ इतने उसमें। मगर हमें ध्यान देना चाहिए, उन्होंने जितनी भी संतान उत्पत्ति करी उसको कृष्ण की सेवा में लगाया, एक महान भक्त बनाया। तो हमारा जो पर्पस क्या होता है, हमारा क्या होता है, बच्चा आएगा, खेलेगा, उए उए करके रोएगा, फिर बच्चा उनको बंदूक पकड़ा देंगे, बच्चा ऐसे ट्र 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 करके बजाएगा, फिर बाद में वही, क्योंकि बचपन में किससे खेला है? बंदूक से खेला है,
फिर अपने माँ बाप को दिखाएगा, फिर कहते हैं हमारा बच्चा है ना इतना बिगड़ क्यों गया, उसको दिया ही खेलने को भैया, वो ऐसे करके दिया, ऐसे करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकी इतने भाई बहन थे, मगर कभी भी ऐसा नहीं था प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई जैसे आजकल के लिए होता है ना। पहले के समय में भी 7-8 भाई बहन, जैसे हम अपने दादा दादी के टाइम पे जाते हैं, नॉर्मली 7-8 भाई बहन होते थे, कोई लड़ता नहीं था प्रॉपर्टी के लिए, मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। पहले तो प्रॉपर्टी नहीं थी, और हो तो कोई इतना लड़ता नहीं था। आज के समय में क्या होता है, 50 गज का मकान नहीं होता, उसको भी 10 हिस्से होने लग जाते हैं, 5-5 गज खोल लेंगे लोग, बोलेंगे हिस्सा तो लेके रहूंगा, ऐसे कैसे छोड़ दो। तो हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। मगर सोचो 13 बच्चों में भी कभी लड़ाई नहीं हुई, सबके सब भक्त थे। इन्होंने कभी भी काम आसक्ति के लिए अपनी वाइफ के साथ संबंध नहीं बनाया, जब भी बनाया तो पुत्र या पुत्री उत्पन्न करी और उसको भगवान की भक्ति बनाई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि हम असंख्य बार ऐसे बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं यदि हम कृष्ण भावना भावित उन्हें बनाना चाहें। तो हम एक जीवात्मा जो इसका पतन होने जा रहा था, वही जीवात्मा जो हो सकता है नीचे की 84 लाख योनियों में चली जाती, मगर उस जीवात्मा को एक माता पिता के सहयोग से उस पिता के वीर्य में आए और पिता के वीर्य से माँ के गर्भ में आए, तो उसको एक भक्त परिवार में जन्म मिल गया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक बच्चे का जन्म करना। कई लोग कहते हैं इन सब की क्या जरूरत है ना, ये सब तो बोलने की बात है, इनका कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, अगर आप देखो तभी तो कई घरों में आप देखते हैं बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब कुछ बचपन से ही कैसे जाने होते हैं, पिछले जन्म की भक्ति कैरी कर रहे होते हैं, प्लस उनके माता पिता ने इतनी भक्ति करी होती है, तो वो संस्कार उनके आ जाते हैं, माता पिता के संस्कार आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे है। तो 13 बालकों में से छठे बालक जो थे, है ना, तो वो थे इनके विमला प्रसाद। 8 पुत्रों में इनका चौथा पुत्र था, और वैसे 13 में से छठा इनकी संतान थी। तो इनके जो इनका जब जन्म हुआ तो इनको प्यार से क्या बुलाते थे, बिमला बिमला करके बुलाते थे, या बोलते थे बिमू या बिनू या बिमू या बिनू, इस प्रकार से इनको प्यार से बुलाया जाता था। तो बताते हैं बंगाल में छोटे भाई को नदा यानी चौथे भाई कहकर भी पुकारते हैं। नदा बोलते होंगे, मुझे तो नहीं पता, यहाँ पे जैसा लिखा है नदा कह के पुकारते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बंगाल में ऐसा पुकारा जाता है। और ये मैंने नहीं लिखी है, ये उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। आगे आता है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, कि अब जब बिमल प्रसाद बड़े हुए तो बताते हैं जब वो केवल 5 मास के थे और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी और जगन्नाथ को खींचा जा रहा था, यूं ऐसे करके खींचा जा रहा था। जब इस प्रकार से जगन्नाथ जी के भक्त उस रथ को खींचते हुए आ रहे थे, उस समय वहां पे जाते हुए भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर था जगन्नाथपुरी में, नवदीप से पहले वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जब जगन्नाथपुरी रहा करते थे वो, तो वहां पे उनके घर के बाहर जब बिमला प्रसाद केवल 5 महीने के थे, जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। और कितने दिन रुका, कोई इमेजिन करेगा, 3 दिन तक रथ वहीं रुका रहा, एज इट इज उसी पोजीशन में 3 दिन तक रथ रुका रहा। आज के समय में आप देखते हो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, सुबह 8 बजे चलता है और रात को 12 बजे पहुंचता है कितना डिस्टेंस है ना, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाता है 3-3.5-4 किलोमीटर, बस 3.5-4 किलोमीटर को ही रात के 12 बज जाते हैं। सोचो 3 दिन तक केवल घर के आगे खड़ा रहा। जगन्नाथ जी की विशेष कृपा थी, वो चाहते थे कि बिमला प्रसाद को अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से उन्होंने अपनी अखंड कीर्तन करवाया 3 तक। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी वाइफ को और अपने परिवार वाले को सबको बुलाया, आ जाओ, इस प्रकार से, और कीर्तन करा जगन्नाथ जी के आगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, भजन गाए। और जब इतना कीर्तन किया तो जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए। तो जब बालक था बिमला प्रसाद 5 महीने का था, तो बच्चे ऐसे ऐसे रेंग के जाते हैं ना, तो रेंग के गया, रेंग के जाके जगन्नाथ जी के चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही चरणों को स्पर्श किया तो जगन्नाथ जी के जो गले की माला थी वो बिमला प्रसाद के एकदम ऐसे करके गले में आती है। तो इससे उनको पता चल जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर जान जाते हैं कि मैंने जो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी थी कि मुझे एक ऐसी संतान दो जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाए, तो अब मुझे ये बात क्लियर हो गई है कि मुझे ऐसी संतान मिल गई है महाप्रभु की कृपा से और जगन्नाथ जी की कृपा से, जो अब इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से उन्हें भगवान का निर्मालय मिला, उनके पुत्र बिमला प्रसाद को। तो आगे जाके बिमला प्रसाद बड़े होते हैं तो कई बार ये होता है ना कि देखते हैं कि बिमला प्रसाद का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो उनको फर्स्ट टाइम जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ, अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, तो उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देके उनका अन्नप्राशन संस्कार किया। तो नवदा बोलते हैं अभी सब, नौदा। अच्छा, यहाँ पे नदा लिखा है, वहां पे नौदा होगा, यहाँ नदा लिखा है।
तो बता रहे थे अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो अन्नप्राशन संस्कार में उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया, बिमला प्रसाद को, और आगे जाके उनके बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया गया। उसके बाद बालक के आगे जैसे रखते हैं ना कुछ रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, कुछ खिलौना रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, और एक तरफ ग्रंथ रखे कि बच्चा कहाँ जाएगा, कौन सी चीज को पकड़ेगा। तो सबसे पहले क्या पकड़ा इन्होंने? शास्त्र को पकड़ा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए तो जन्म के बाद अलग अलग चीजें रखी, खिलौना रखा, वो रखा। चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को पकड़ा कि श्रीमद् भागवतम को पकड़ते हैं कि यही मेरा अवतार है कलयुग में। इसे ही बिमला प्रसाद ने शास्त्रों को पकड़ा कि शास्त्रीय आधार है कलयुग का। अगर होता, आप सोचो, अब कई लोग कहेंगे ना ये तो सब ना मैनिपुलेटेड बातें हैं, किसने देखा? उस समय तो कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था। ये हम बात जो कर रहे हैं ना, ये सदियों पुरानी नहीं हो रही है, ये 1870 80s की हो रही है। जब आप मुगल हिस्ट्री मान सकते हो तो इसको क्यों नहीं मान सकते? ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। तो आगे आता है इसमें इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया। आगे आता है 1881 1881 में भक्ति विनोद ठाकुर ने बिमला के लिए पुरी में तुलसी माला मंगवाई, उनके लिए तुलसी माला मंगवाई, और उस पर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का निर्देश दिया। तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने पुत्र को सिखाया। उन्होंने भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए विमला को एक मंत्र से दीक्षित किया। तो दीक्षा देने का मतलब ये नहीं है उनको पूरी तरह से इनिशिएट कर दिया, मतलब उनको कुछ सिखाया गया, तो उसको लिखा गया यहाँ पे, इनिशिएट किया गया कि आप नरसिंह देव की पूजा इस मंत्र से करा करो। और आगे बताते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे, बचपन से ही भक्त थे, वैसे ही बिमला प्रसाद जो थे, इन्हें साधारण बच्चों की तरह खेलना कूदना, इधर उधर जाना, कुछ भी खा लेना नहीं पसंद था। ये केवल भगवान का महाप्रसाद या प्रसाद पाते थे और कुछ नहीं खाते थे, और लोगों को डांटते थे जो इनसे पहले ग्रहण कर लिया करता था। और अपना बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते थे। ये जानते थे बचपन से कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, एम है ह्यूमन लाइफ का, वो एक ही है, यानी कृष्ण प्राप्ति का एम है। एक बार बताते हैं, एक प्रसिद्ध बाबा जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे आए, है ना। तो बिमला ने उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं किया, बिमला प्रसाद रहे खड़े रहे, हरे कृष्णा बोला, दंडवत प्रणाम नहीं किया। अब बाबा जी होते, अरे हमारे को प्रणाम नहीं किया, कैसा बच्चा है ये, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका कारण पूछा कि बिमला प्रसाद, है ना, तब उन्होंने बताया कि वो सहजियों को दंडवत प्रणाम नहीं करते। सहजिया पता है कौन होते हैं? सहजिया का मतलब है जो नॉर्मली लाइटली ले लेते हैं कृष्ण, कृष्ण वृष्ण क्या, अरे ये तो सब, है ना, ये बोलने की बातें हैं, हम इससे ऊंचा प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं, है ना। उनको पूछो आप क्या प्रेम करते हो, आपने क्या सीखा, क्या करा? कहते हैं हम ना क्या करते हैं, अपने लड्डू गोपाल को लेते हैं, अपने बेड पे सुला देते हैं। तो ये सहजिया भक्ति होती है, बेड पे सुला देना उसको, है ना। बेचारा लड्डू गोपाल ऐसे हाथ करके, ऐसे लड्डू लेके ऐसे खड़े हैं भगवान, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, यूं लड्डू दे रहे हैं। एक तो लड्डू दे रहे हैं, उसके मुंह पे ऐसे करके खिलाएंगे, फिर उसको सुला देंगे अपने बेड पे। अब कहीं भी जाएंगे, उसी के आप देखोगे, वृंदावन जाओगे या कहीं पे, अपना एक हाथ में लड्डू गोपाल, वहीं पे खाना पीना उनके ऊपर गिर रहा है, सॉस चटनी गिर रही है। तो वो नहीं करना चाहिए। तो भगवान को एक प्रॉपर वेदी बना के उनको वहां पे रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम खा रहे हैं वो भगवान पे गिर रहा हो, या भगवान हमारे जहाँ सो रहे हैं बेड पे, उसी बिस्तर में सुला दें। तो हम उन बिस्तरों में, चाहे वो कितना भी साफ हो, सोने की जगह पे भगवान को नहीं सुलाया जाता, अपने सोने की जगह पे नहीं। इस प्रकार से था। तो इनकी जो शुरुआतियां थी, स्टडीज के बारे में आते हैं, तो इन्हें 1880 में कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनारी में दाखिल कराया गया, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। इसके बाद बताते हैं 1883 में इनका वहां पे जब भक्ति विनोद ठाकुर को कलकत्ता से श्री रामपुर जाना पड़ा, तो ये भी वहां पे उनके साथ गए, और 1887 में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में इनको दाखिल कराया गया। तो पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था कि लोग कहते हैं ना उस समय तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती थी, क्या होता था, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, ऐसे ही था। उस समय भी ये बहुत पढ़े लिखे थे। और बताते हैं, कई इनके बारे में आता है, तो जब ये अपने घर से निकला करते थे, बिमला प्रसाद बड़े हो गए, जब अपने घर से निकला करते थे, तो लोग अपने घरों के दरवाजे ठक ठक करके बंद करा करते थे, खिड़कियों को दरवाजों को शट ऐसे करके करा करते। क्यों करते थे? क्योंकि वो डरते थे, अरे बिमला प्रसाद आ गया, बिमला प्रसाद आ गया। शास्त्रों में जो इनकी रुचि थी और इनका ज्ञान था बहुत प्रगाढ़, बहुत स्ट्रॉन्ग था, किसी की भी बातों को तुरंत से काट देते थे। ऐसा नहीं, तो इन्हें इसलिए लायन गुरु बोला जाता था। लायन गुरु का मतलब ये नहीं है लायन थे, लायन गुरु का मतलब है जैसे शेर दहाड़ता है और सब लोग डर जाते हैं, तो वैसे ही ऐसे प्रचार करते थे, ऐसे दहाड़ते थे कि लोग अपनी बिल्कुल दरवाजे शटर वटर सब बंद कर दिया करते थे।
जिस प्रकार से चल के आते थे। और इसमें आता है, अब कई बार लोग पूछते हैं कि हमने फोटो देखी है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, है ना, वो तो ऐसे करके दाढ़ी उगाया करते थे, ऐसे हम भी उगा लें क्या? हमारे इस कौन में तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुंडन करो, शेव करो, और वो कहते हैं, वहां हम उनकी फोटो में देखते हैं तो वो दाढ़ी उगाया करते थे, ऐसा क्यों है? तो शुरुआती स्तर पे बताते हैं कि वो कैसे अपना चतुर्मास का पालन करते थे। जनरली उस समय में चतुर्मास जो होता है वो उतना स्ट्रांगली पालन नहीं किया जाता था। चतुर्मास क्या होता है? साल में वो 4 महीने जिस समय बताते हैं कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। वैसे भगवान कभी सोते नहीं है, पर लीला एक करते हैं भगवान, और फिर देव उत्थान एकादशी को कार्तिक में जो आती है उस दिन भगवान वापस उठते हैं। इस प्रकार से आता है। तो उस समय बताते हैं चतुर्मास में कैसे नियमों का पालन करते थे। हम भी लोग नियम लेते हैं चतुर्मास के, ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते ना, सावन के महीने में हरी पत्ते वाली सब्जी मत खाओ, हरी सब्जी खा लो, पत्ते वाली मत खाओ। आगे आता है, नेक्स्ट महीना आता है अश्विन का, इसमें आप दही छोड़ दो। उसका अगला आता है ना, भाद्र का महीना आता है, उसमें आप दूध छोड़ दो। उसके बाद अगला महीना आता है कार्तिक का, कार्तिक में आप उड़द की दाल छोड़ दो। बस इतना सा। प्रभुपाद जी कह रहे इतना भी कर लो सफिशिएंट है। मगर उस समय जो चतुर्मास के नियम पालन होते थे, बताते हैं वो सूर्यास्त से पहले केवल अपने हाथों से पकाया हुआ चावल ग्रहण करते थे। सूर्यास्त से पहले खिचड़ी बनाते थे चावलों की, और उसमें क्या ना मात्र का घी डालते थे। ऐसा नहीं कि खूब एकदम, है ना, ऐसे घी जैसे आपको स्कॉन में मिलती है एकदम घी घी वाली वो खिचड़ी मिलती है, ऐसे नहीं दिया करते थे। कुछ भी नहीं, बहुत जरा सा हल्का सा चावल लिया, खिचड़ी बनाई सूर्यास्त से पहले, और इतना सा जरा सा घी डालते थे, कुछ बूंद बस। उसमें नमक या मसाला नहीं डाला जाता था। और कैसे खाते थे चतुर्मास में? अब आपको सुनना चाहिए। ऐसे करके खिचड़ी को लेते थे अपने हाथ पे और यूं ऐसे करके पत्थर पे गिरा देते थे, और पत्थर पे गिरा के ऐसे घुटनों के बल अपने हाथों को यूं पीछे करके ऐसे करके, और यूं ऐसे चाट चाट के, इमेजिन करो जैसे गाय चाट चाट के खाती है, उस प्रकार से चाट के खाया करते थे खिचड़ी को। आप खा सकते हो चतुर्मास का, इमेजिन करके देखो। हमने खिचड़ी बनाई, उसमें मसाला नमक भी नहीं डाला, घी भी ना मात्र का डाला, उबले टाइप चावल बस, और उसको ऐसे करके पत्थर पे गिराया, हाथ पीछे करा, ऐसे गाय की तरह हो गए, और ऐसे चाट चाट के खाते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे हम शरीर नहीं है। हम शरीर के लिए चतुर्मास का नियम है कि अखंड जाप करो, है ना, और इस समय प्रचार करो, और शरीर की आवश्यकताओं को कम कर दो। तो इतनी कम आवश्यकता आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तब तो ठीक है, तब तो फिर आप भी दाढ़ी उगाओ खूब बड़ी बड़ी। अब आप देखोगे, आप कहोगे प्रभु जी इस्कॉन में तो कई लोग होते हैं, हम देखते हैं कीर्तनियास को, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी उगा लेते हैं, मूछें उगा लेते हैं। क्या ठीक है? आप देखो आप कौन से संप्रदाय से हो, आपके आचार्य क्या करते थे? केवल ऐसे ही हरि बोल करके दाढ़ी उगा लेना, ये ठीक नहीं है। कई लोग इससे मेरी बातों को सुन के गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि ये बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। तो ये सच है, पर यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है। और दिन में केवल एक बार खाया करते थे इस प्रकार से। ये जो खिचड़ी भी है ना, ये दिन में एक बार जरा सी। क्या आप ऐसे रह सकते हो चतुर्मास में? इमेजिन करके देखो, बाल लंबे करना, दाढ़ी, और वो उनके पीछे पर्पस था। आचार्य जो थे, जैसे दाढ़ी, कई लोग कहते हैं ना दाढ़ी का क्या दिक्कत है, तो उस समय जो दाढ़ी बढ़ाते थे ना, वो सोचते थे अगर मैं शेव करूंगा 5 मिनट्स, अगर एक दिन में 5 से 10 मिनट उनको शेव करने का लगता है, 30 डेज में शेव करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 30 × 5 150 मिनट्स। 150 मिनट कितना होता है? 2.5 घंटा। तो ये सोचते थे जो 2.5 घंटा में शेव करूंगा, वो 2.5 घंटा में 1 महीना, ऐसे ही 4 महीने करेंगे, 2.5 घंटा 2.5 घंटा 2.5 घंटा 2.5 घंटा, तो 10 घंटे मेरे बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। उसमें मैं अपनी शेविंग का टाइम दूंगा, तो शेविंग का टाइम छोड़ो, वो 10 घंटे में मैं एकदम अखंड जाप करूंगा। उनके पीछे पर्पस बहुत हाई था। अब हमारा पर्पस क्या है? हम तो शेव भी नहीं करते, ऐसी उग रही है यहाँ पे, ऐसे करके जटाएं बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं। पूछा क्या रीजन था, बीमार थे? बोले नहीं। बोले भाई ऐसी उगाई हुई है। पूछे क्या फॉलो कर रहे हो? चतुर्मास? बोलते हाँ चतुर्मास फॉलो कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज भी रखते थे, हम भी रखते हैं। तो हमें नहीं ऐसे देखना चाहिए, हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। आप कॉपी नहीं कर सकते, बाकी रूटीन को भी कॉपी करो अदरवाइज। आगे आता है उनकी दीक्षा के बारे में। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीक्षा को लेके। तो दीक्षा में आता है कि वो चाहते थे उनके जो दीक्षा गुरु हो वो शील गौर किशोरदास बाबा महाराज हो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे भजनानंदी थे। भजनानंदी का मतलब है
वो भजन में आनंद लेते थे। एक होता है घोष्टानंदी, एक होता है भजनानंदी। इस्कॉन जो होता है वो बेसिकली दोनों है, मगर टाइम टू टाइम, रात 9 बजे से लेके सुबह तक, यानी सुबह के 9 बजे तक भजनानंदी रहते हैं, यानी भजन करना, इधर उधर के कार्यों में ना करना। वो अलग बात है, इस्कॉन में फिर भी लगे रहते हैं, भक्तों को देखो लोग लगे रहते हैं रात रात भर। मगर अब देखो तो ये बताया जाता है कि ये भजन का समय है, भजन करो, है ना, और अपने शास्त्र पढ़ो, और सुबह के 9 से रात के 9 तक प्रचार कार्यों में रहो, या शाम के 6 बजे 7 बजे तक। इस प्रकार से जब प्रचार कार्यों में जाते हैं तो उसे गोष्ठानंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस्कॉन के भक्त दोनों है, मगर जो गौर किशोर दास बाबा जी थे ये टोटली भजनानंदी थे। भजनानंदी कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है, जैसे आप करते होंगे 16 माला, है ना, या फिर 32 माला, तो ये कितने करते थे नॉर्मली? 108 माला, 126, कोई संख्या नहीं थी, करते ही चले जाते थे, है ना, कंटिन्यूअस अखंड जाप करते थे। और ये कैसे रहते थे? इनको बाहरी दुनिया से कोई आकर्षण नहीं था। भजनानंदी को, ये भजनानंदी थे, उनको कोई आकर्षण नहीं था। कभी शमशान घाट में रहते थे। शमशान घाट में आज को बोल दिया जाए, प्रभु जी आपको शमशान घाट जाना है, वहां जाप करना है, माता जी इसको बोला जाए, अरे तो क्या बोल दिया प्रभु जी आपने, हमसे नहीं होगा ये सब। और प्रभु जी को बोल दिया जाए हवा एकदम ऐसे, एकदम मुंह फूल जाएगा, पता नहीं क्या बोल दिया मुझे, उल्टे सीधे टास्क दे दिए ऐसे करके। तो सोचो, हमें कॉपी नहीं कर सकते हैं किसी को। आप कॉपी कर सकते हो, गौर किशोर दा बोलते वो भी दाढ़ी उगाते थे, अरे आप उनको स्तर देखो, वो कपड़े ना हमारी तरह सिले हुए नहीं पहनते थे कि ऐसे करके यूं, ऐसे करके यूं प्लेट बनाई, यूं ऐसे करके बॉर्डर वाली धोती है, यूं ऐसे करके प्लेट बनाई, एकदम स्टाइलिश दिख रही है धोती। नहीं, कपड़ा लिया शमशान घाट में जो फटे पुराने कपड़े होते थे, ऐसे करके लपेटा, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाते थे, या पेड़ के नीचे बैठ के जाप करते थे, तेज ठंड होती थी। और आजकल के लोग कैसे हैं? आजकल के लोग बोलते हैं प्रभु जी हम वृंदावन में फ्लैट लेने जा रहे हैं। हमारी परंपरा, गोस्वामी या जो आचार्य थे वो पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाते थे, और लोगों को अपना फ्लैट चाहिए वृंदावन में। तो क्या ये परंपरा सही है? हमें देखना चाहिए कि कौन सही परंपरा में चल रहा है। हाँ, अब आप कहोगे इस्कॉन के भी भक्त कई रहते हैं, अगर वो सेवा कर रहे हैं तब तो ठीक है, पर वहां सेवा कितने दिन चलती है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1 साल, उसके बाद छूट जाती है। उसके बाद जो भौतिक कार्य वो अपनी अपनी सिटीज में किया करते थे, वही भौतिक कार्य वो वहां पे करते। वृंदावन में टीवी की क्या जरूरत है? एलसीडी आपको दिल्ली में तो लगा लिया, ठीक है, वृंदावन में एलईडी की कब से आपको जरूरत पड़ गई? क्या आपने अपने महाराज का कीर्तन लगाया हुआ उस पर 24 घंटे, या प्रभुपाद जी की क्लास चला रखी है, या आप उस पर प्रचार कर रहे हो? वहां पे एलईडी खरीद लेंगे, फिर स्कूटी खरीद लेंगे, फिर बाइक खरीद लेंगे, फिर गाड़ी खरीद लेंगे, फिर कुछ और भी खरीद लेंगे, फिर घर को सजाने सजाने संवारने में लग जाएंगे। देखना चाहिए वृंदावन कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है या नहीं। बाहरी रूप से वैरागी बन के यूं चादर लपेटने से नहीं वैरागी होगा। वैरागी युक्त वैरागी बनो। वहां जा रहे हो तो वहां के भाव को अपनाओ, और अगर ये सारी चीजें हैं, बाइक स्कूटी ये सब, तो उसको भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाओ। अभी बोले प्रभु जी 2 मिनट चाबी देना, मैं अभी आया, पेट्रोल का खर्चा ना हो जाए, प्रभु जी भाग ना जाए, कहीं पता ले अभी बोल के शाम को आ रहे हैं। फिर ये भी तो ख्याल आने लगेगा, तो क्यों जाना है बताओ ब्रजवास? प्रभुपाद जी कहते हैं जहां हो वहीं रहो, वहीं पे वृंदावन बन जाएगा, वहीं जाप करो, वहीं पे रहो, उसी स्थिति में रहो। हमें जाना चाहिए ट्रैवल के रूप में, ट्रैवल करना चाहिए, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन वहां पे वापस जाओ, कुछ टाइम रहो, वापस आ जाओ। वहां जाके बसने का कंसेप्ट गलत है कि वहां जाके बस जाएंगे, वो कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जब ये गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास, तो इनको कैसे मिले? इनको पता चला है कि एक बाबा जी महाराज हैं, है ना, जो मरे हुए, जो चिताएं जल जाती हैं उन पे जो कपड़े चढ़ाए जाते थे, उन चिताओं से उठा उठा के कपड़ों को ऐसे करके लपेट के पहना करते थे। कितना हाई लेवल ऑफ डिवोशन, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहता था पहनना नहीं पहनना, वो भी वो इसलिए ढकते थे ताकि लोग इस पे मेरे यहाँ नजर मजर ना डालें। और बिल्कुल इस तरह से रहते थे जैसे शिव जी होते हैं। शिव जी क्या पहनते हैं? मृग छाल। है तो वो क्या परम वैष्णव, पहनते क्या है? मृग छाल। हिरण की, जो मरे हुआ हिरण अपने शरीर छोड़ देता है, उसकी खाल को ऐसे करके पहनते हैं शिव जी। शिव जी को देखा है स्टाइलिश धोती बांधते हुए, परम वैष्णव है, तो आज मैं कुछ स्टाइलिश धोती बना लेता हूँ, या जटाओं को ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करके गोद देता हूँ, या फ्रेंच चोटी बना लेता हूँ आज। देखे कभी अपनी जटा की फ्रेंच चोटी करते हुए? मगर आजकल के बोलते हैं भक्त प्रभु जी बाल लंबे कर रहा हूँ, क्यों? बोलते हैं फ्रेंच चोटी ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा मृदंग बजाते हुए। ये गलत है सिस्टम। हमें देखना चाहिए हम पे आ रहे हैं। उन लोगों का जो वो था, सरेंडर था, आप आचार्यों को कॉपी नहीं कर सकते, उनके बड़े बाल क्यों थे, वो क्यों थे।
तो उनको किसी और बात में रुचि नहीं थी। गौर किशोरदास बाबा जी को केवल कृष्ण भजन और कृष्ण कथा, इसके अलावा और किसी चीज की रुचि नहीं थी। तो इनके जो दीक्षा गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी के, वो अलग थे। और शिक्षा लेने ये किसके पास आते थे? नवद्वीप में एक जगह है गोद्रुम द्वीप। नवद्वीप 9 आइलैंड्स हैं, इनमें एक जगह आती है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, स्वानंद सुखद कुंज। आज भी वहां पे रेलवे ट्रैक है, जो भक्त वहां गए होंगे आज भी वहां आपको पटरी दिखाई देगी कि यहाँ तक अंग्रेज इनके घर तक बाहर तक आते थे, कि एक बोगी स्पेशल आती थी जो इनको ऑफिस लेके जाएगी। तो वो आज भी दिखेगा आपको। तो वहां पे गौर किशोरदास बाबा जी आते थे क्या सुनने? हरि कथा सुनने, भागवत कथाओं को सुनने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के पास आते थे। हालांकि जो भक्ति विनोद ठाकुर थे खुद ही बड़े विद्वान थे, चाहते तो अपने पुत्र को बिमला प्रसाद को खुद दीक्षा दे देते, मगर उन्होंने क्या बोला? अपने जीवन में तुम्हें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना हो। वो इस बात की स्पष्टीकरण, जबकि वो क्या उनमें शक्ति नहीं थी। सोचो, जो गौर किशोरदास बाबा जी को भागवत कथा सुना रहा है, क्या वो अपने बेटा को नहीं सुना सकते थे? अपने बेटे को नहीं दीक्षा दे सकते थे? पर वो इस बात स्थापित करना चाहते थे कि बिना गुरु के कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कहाँ भेजा? अपने पुत्र को गौर किशोरदास बाबा जी के पास, कि जाओ तुम्हारे को उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इनके दर्शन हुए गौर किशोरदास बाबा जी के बिमला प्रसाद को 1898 में फर्स्ट टाइम उनको दर्शन हुए, अपने ही घर गोद्रुम द्वीप में। तो उस प्रकार से इनके जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, जन्म से ही इनके शिक्षा गुरु कहलाते थे। किनके? बिमला प्रसाद के। और वो उन कहते थे सब कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, मगर अब जो दीक्षा का प्रोसेस है वो तुम्हें कौन सिखाएंगे? गौर किशोरदास बाबा जी। उनके पास भेजा। तो जनरली जो होता है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो रिकॉर्ड था, उन्होंने अपने जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाया था। कई बार लोग उनको प्रलोभन देने के लाते थे कि महाराज जी, है ना, दीक्षा के लिए, कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, है ना, मैं आपके लिए वृंदावन में घर बना देता हूँ। तो वो कहते थे माया का दूत, तुम घर बनाएगा? तू वृंदावन की जमीन खरीदेगा? है ना, एक कण भी नहीं खरीद सकते तुम वृंदावन का, है ना। वृंदावन में कह रहा है कि आपको मैं मायापुर में वृंदावन में जमीन दिला देता हूँ, वहां भजन करना आप आराम से बैठ के। कई लोगों को इस तरह से भगा दिया करते थे। कई बार लोग आते थे पैसे वाले, तो उनसे बोलते थे अपना सोना मुझे दे दो, अंगूठी मुझे दे दो, कड़ा मुझे दे दो, सारी चीजें मुझे दे दो, तब तुम असल में कृष्ण भजन कर पाओगे। तो वो कहते थे नहीं नहीं, इतना वैरागी तो हमसे नहीं बना जाएगा, मना कर देते। तो इस प्रकार से लोगों को रिजेक्ट करा करते थे और गुस्सा करके भगा दिया करते थे। तो बताते हैं बाबा जी महाराज कहते हैं कि एक बार मैंने शिष्य बनाया था, किंतु वह मुझे धोखा देकर भाग गया। अब मैं किसी को और कुछ लाइफ में कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, बिमला प्रसाद जो थे, वो कहते थे अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो इन्हें, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बोला है कि मैं गुरु इन्हीं को ही बनाऊं। इस प्रकार से उनके पास वो जाते थे। तो उन्होंने प्रण लिया कि चाहे वो जितनी भी बार अस्वीकार करेंगे, मैं इस बात को तैयार हूं और मैं हमेशा जो भी होगा मैं उन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो बताते हैं इस प्रकार से वो गए। तो जब पहली बार गए तो उन्हें बोला कि ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गौर किशोरदास बाबा जी कहते बिमला प्रसाद को, तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, है ना, तुम मेरे शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हो, मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा, पर मैं पहले महाप्रभु से पूछूंगा। महाप्रभु मुझे बोलेंगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं। अगले दिन फिर आए बिमला प्रसाद, वो सोचेंगे कि बोलेंगे, तो उनने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बोले महाप्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु से पूछा आपने? कह रहे मैं पूछना भूल गया महाप्रभु से। फिर तीसरे दिन फिर गए। इस प्रकार से अब तीसरी बार पूछने गए तो वो कहते महाप्रभु ने स्पष्ट मुझे मना कर दिया कि आपको दीक्षा में ना दूं, रिजेक्ट। तो 3 दिन लगातार गए, पूछने जा रहे हैं क्या मेरी दीक्षा हो जाएगी, बोल रहे रिजेक्ट। ऐसे 11 बार रिजेक्शन हुआ, 11 बार रिजेक्शन। लोग आजकल कहते हैं प्रभु जी भक्ति वृक्ष ना बड़ा टफ हो गया, पहले तो इस्कॉन में इजी दीक्षा मिल जाती थी, अब ये क्या सिस्टम डाल दिया भक्ति वृक्ष का, है ना, यहाँ तो दीक्षा ही नहीं मिलेगी, नाम कट जाएगा। 11 बार रिजेक्शन, 11 बार। इमेजिन करके देखो, आप 11 बार जा रहे हो दीक्षा गुरु के पास, है ना, आप उनको बोल रहे हो महाराज जी दीक्षा, वो कहेंगे आई थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट। आपको ऐसे बोल दें, आप कहोगे ये क्या बोल दिया, मेरा तो दिल तोड़ दिया, है ना। पहले के टाइम पे होता था, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि लोग मेरे पास आते थे दीक्षा के लिए तो मैं मना करता था लोगों को। आजकल के समय में शिष्य जो होते हैं ना बुरा मान जाते हैं, तो उनको ये बोलना पड़ता है अगर यदि मैं तुम्हें दीक्षा ना दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, तो भक्त ऐसे करके चालू हो जाता है, एकदम पोलाइट हो जाता है।
ऐसे करके अंदर ही अंदर बिल्कुल रो फूट रहा होता है। तो महाराज जी सोचते हैं चलो इसको दीक्षा दे ही देता हूँ, आया यहाँ तक आया तो दीक्षा दे ही देता हूँ। तो कृपावश उनको दीक्षा दे देते हैं कि ठीक है आप दीक्षा लो। और वो फिर बाद में शिष्य क्या करता है, फिर वो फायदा उठाता है, सोचता है दीक्षा तो मिल गई, नाम भी बदल गया, अब हम सीनियोरिटी पे आ गए, अब हम पाप करेंगे, जिसको जैसा चाहे बोलेंगे, जो चाहे अपनी मनवाएंगे, अपना हुक्म चलाएंगे हर जगह पे। इस तरह से लोग फिर पाप का रास्ता करते हैं, और जो वो पाप करते हैं वो उनके दीक्षा गुरु को जाता है। और फिर वो कहते हैं महाराज जी लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं। बताया जाता है इन शिष्य जो पाप करता है उसका भाग जाता है दीक्षा गुरु को, और कुछ भाग उसको भी जाता है जिन्होंने शिक्षा गुरु जिनको वो कह रहे हैं, और कुछ भाग उनको भी जाता है जिन्होंने उनको प्रचार करके वहां तक लाए। सबको पाप जाएगा। उस व्यक्ति को दीक्षा दिला दिया जिसने, जितने लोग उसको आगे लेके गए, उन सबको कुछ ना कुछ पाप जाएगा। दीक्षा गुरु को तो जाता ही है, जो उनको आगे बढ़ा रहा है उसको भी पाप जाएगा। फिर भी क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कौन प्रीचिंग मिशन है, प्रीच करो, तो व्यक्ति यहाँ पे पाप वाप नहीं कहता, क्या लगने दो, पाप लगेंगे देखी जाएगी, पर प्रीच करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रीचिंग करना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं प्रीचिंग करना तो बड़ा आसान है, बैठ जाओ ऐसे करके, है ना, हरे कृष्णा मंगल आचरण बोलो, उसके बाद ऐसे ऐसे करो और पूरी क्लास दे दो। आप दे के देखो, लोग आपको चुनौतियां देंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो 12 बार उनका रिजेक्शन हुआ, 11 बार, और 12वीं बार जाके उनकी दीक्षा हुई। इतने रिजेक्शन के बाद भी अपने उन्होंने गुरु को त्यागा नहीं। रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजाचार्य ने 18 टाइम्स रिजेक्शन सहा। आप सोच सकते हो रामानुजाचार्य आपको पता है कौन है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखा है? इक्वालिटी है ना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो हैदराबाद में एक बड़ी सी वो बनी है, अभी कुछ टाइम पहले मूर्ति भी बनी है, तो रामानुजाचार्य की है। देखो आपको फोटो दिखाता हूँ। देखो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपने देखा, पीछे लिखा था, ये हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय के महान आचार्य थे। आप देखेंगे यहाँ पे इनका फोटो भी है रामानुजाचार्य का, ये इनका फोटो है, ये इनका तिलक है श्री संप्रदाय का। तो इन्होंने 18 टाइम्स, ये पता है कौन है? राम अनुज आचार्य। राम के अनुज कौन थे? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी आचार्य का रूप लेके आए कलयुग में, श्री रामानुजाचार्य। इनका 18 टाइम्स, सोचो लक्ष्मण जी 18 टाइम्स रिजेक्शन सह रहे हैं। आप सह सकते हो? हम सोच के देखो, हमारा अगर 2 बार रिजेक्शन हो जाए हम भक्ति छोड़ देंगे, 1 बार हो जाए छोड़ देंगे। अरे वो तो छोड़ो, केवल नाम रिकमेंड ना किया जाए कि हमारा नाम आपने दीक्षा के लिए आगे क्यों नहीं प्रमोट किया, लोग छोड़ के भाग जाएंगे आपको। कि छोड़ दो ना यार, हमारा तो हम अपनी चलाते रहते हैं, जब देखो अपना बोला अपना नाम बना रहे हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। दीक्षा का कोई वो थोड़ा ना है, दीक्षा का असली अर्थ है दिव्य ज्ञान आना। दिव्य ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बताओ कितने लोगों को दिव्य ज्ञान है? आप जा रहे हो इतने लोगों को देख रहे हो, प्रभु जी इनका नाम तो ये है वो है ना, हिज ग्रेस हर ग्रेस। पूछो कितने लोगों को दिव्य ज्ञान आया? आया क्या? कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। अभी थोड़ा सा उनको बोलो ऐसे कैसे, हमें क्या तुमने कम समझा है क्या? लोग गुस्सा हो जाए थोड़े से में। दिव्य ज्ञान नहीं आया है, अभी एक्चुअली दीक्षा नहीं हुई है। प्रभुपाद जी कहते हैं रियल इनिशिएशन क्या है? इन शास्त्रों को पढ़ना, अपने जीवन में उतारना और दूसरों को देना, ये रियल इनिशिएशन है। तीनों चीजें, पढ़ना भी है, सुनना भी है, अपने जीवन में फॉलो भी करना है, फिर दूसरों को सिखाना है। इस तरह से अगर ये कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो किस बात का बोला कि हमारी दीक्षा हो गई। ठीक है बोल देते हैं कृपावश दीक्षा हुई है, बट रियल इनिशिएशन तो प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये जस्ट फॉर्मेलिटी, इतना आप कोर्स करो, सब कुछ करो, पढ़ो, अगर अपने आचरण में चेंज नहीं ला पाए तो दीक्षा का फायदा नहीं है। कई लोग बहुत कहते हैं आप तो दीक्षा खुद ही, आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आप ऐसे लेक्चर कैसे बोल देते हो? अरे बोल देते तो क्या हुआ, हमने पढ़ा हुआ है, बोल नहीं सकते क्या? आप पढ़ोगे आप भी यही बोलोगे, आप भी यही बोलोगे। जब प्रभुपाद जी की फिलॉसफी पढ़ोगे आप भी यही बोलोगे कि रियल इनिशिएशन है क्या? ये तो केवल नाम बदलने वाली सिस्टम है। और होता क्या है, ऐसे नाम बदलने से गुरु को पाप जाते हैं। दीक्षा गुरु जिनको आप देख रहे हो, फिर उनको पाप जाएंगे आपके हिस्से के, क्योंकि आपने ऐसी इनिशिएशन ले ली, मेरी नहीं हो रही, उनकी हो गई, मेरी नहीं हो रही, क्या करोगे? दौड़ लगी है क्या? 18 टाइम्स रिजेक्ट आप हो सकते हो क्या? 12 बार हो सकते हो? नहीं हो सकते तो फिर बोलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये बताते हैं, बिमला प्रसाद जब हुआ 12वीं बार जाके इनको एक्सेप्ट किया, तो जब इनको एक्सेप्ट किया तो इनका नाम क्या हुआ?
है ना, भक्त इनका नाम हुआ सरस्वती ठाकुर। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इस प्रकार से इनको ये नाम दिया गया। अभी इनका संन्यास नहीं हुआ था, मगर इनको ब्रह्मचारी रूप में रहते थे और इनकी दीक्षा इनको दी गई गौर किशोरदास बाबा जी द्वारा। तो ये कहते थे कि मैं जानता था शुरू से ही कि जब मेरी दीक्षा होगी तो मेरी इन्हीं सी होगी, और मैं सोचता था अभी कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष विज्ञानी हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है। पर जब मैं इनके पास आया तो मुझे समझ आ गया कि मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। गुरु के आगे ज्ञान काम नहीं आता, वहां पे केवल प्रेम काम आता है, वहां पे सरेंडर काम आता है कि आप में कितनी शरणागति आई है। अभी बोलो, लोगों को थोड़ा सा बोल दो, है ना। अभी मेरे को लोग भक्त कॉल करते हैं, अभी भी देखो थोड़ा सा कॉल कर रहे हैं, बोल कॉल बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, उनको बोल दो क्लास चल रही है, क्लास क्लास तो आप लेते नहीं, है ना। आप बोलते हो कि मेरी डाउट सॉल्व कर दो, है ना, डाउट सॉल्व के लिए आपने मुझे रखा हुआ है केवल, तो बुरा मान जाएंगे। अब ये बुरा मानने का क्या है, इसका मतलब अभी स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ ना दोनों के बीच में। अगर वो बुरा मान रहा है बात का, ठीक है, अपने आप को करेक्शन उससे करना चाहिए हर व्यक्ति को। हम भी डांट खाते हैं तो करेक्शन करते हैं अपने गुरु की, मगर अगर डांट खा के वो व्यक्ति करेक्ट नहीं होना चाह रहा, वो बुरा मान रहा है, इसका मतलब अभी वो समझा ही नहीं, सरेंडर तो आया ही नहीं। बोल और ऐसे ही बोल रहा है हम आपके ये हैं, आप हमारे वो हैं, आप हमारे काउंसलर हैं, मेंटोर हैं, ये हैं आपके श्री चरण कमल चरण। अरे कोई चरण नहीं है हमारा, आप फॉलो करो बस। हमारे बिल्कुल गंदे चरण है, मैं कह रहा हूँ मेरा तो आचरण भी गंदा, मैं खुद भी गंदा, मगर आप फॉलो करो, फॉलो करना है आपको प्रभुपाद को। मगर आप ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि केवल ग्लोरिफिकेशन से आपको आगे दे दिया जाएगा या वो दे दिया जाएगा, उसका फायदा नहीं है। आपकी सेवा भाव, आपका सरेंडर ही आपको आगे लेके जाएगा, और कोई चीज काम नहीं आती। तो इसमें एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। अब आता है शास्त्रार्थ करना। एक बारी इनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया। शास्त्रार्थ का मतलब आप जानते हैं, डिस्कशन, शास्त्र में क्या लिखा है, ये कहाँ लिखा है, इस प्रकार से डिस्कशन के लिए। तो एक बार की बात है, सरस्वती ठाकुर जो थे, जो कभी कभी मायापुर से बाहर प्रचार करने के लिए जाते थे और अन्य संप्रदायों पर आक्रमण करने के लिए जाते थे। उनकी क्या क्या आक्रमण करते थे, किन के खिलाफ करते थे? एक होते थे स्मार्त ब्राह्मण। स्मार्त यानी कि कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्ट या स्मार्ट ब्राह्मण कह लो। स्मार्ट ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, बोलते हैं हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हम शर्मा हैं, हम इस कास्ट में जन्म लिए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, चटर्जी हैं, बैनर्जी हैं, जो भी है, हम ये वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, ब्राह्मण से हम, है ना। तो जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण बताता है, तो इस प्रकार से उनकी बातों को काटने के लिए जाते थे। और दूसरे कौन? जात गोस्वामी। जात गोस्वामी के बिल्कुल खिलाफ थे, तो जात गोस्वामियों की परंपरा को काटने जाते थे। जात गोस्वामी कौन है पता है? टाइटल जो गोस्वामी लगाते हैं, मगर गोस्वामी के लक्षण नहीं है। गोस्वामियों का मतलब है जो इंद्रियों का दास नहीं है, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन चुका है। उसकी जो इंद्रियां हैं कंट्रोल्ड में रहती हैं। जैसे मान लो कोई लड़की ऐसे करके गा रही है, ऐसे 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 जा रही है ना। अब वो कह रहा है आई एम गोस्वामी, ऐसे करके लड़की जा रही है और यूं ऐसे करके अपने बाल ऐसे करके फेर दिए उसने, और एकदम पिघल बैठा। अब वो कैसे गोस्वामी हुई? ये कोई गोस्वामी परंपरा है? आप देखो आज के समय में वृंदावन जाओ, कई मंदिर हैं आपको दिखेंगे अलग अलग, ज्यादातर मंदिरों में गोस्वामी परंपरा है। लोग कहते हैं बांके बिहारी प्रभु जी बहुत अच्छा मंदिर है, हाँ अच्छा है, हमने मना किया, जात परंपरा है वहां पे, गुरु परंपरा नहीं है। अब वो कैसे आई, उसके पीछे रीजन था। मंदिरों को चलाने के लिए जात परंपराएं इसलिए बनाई गई कि उस समय के जो भक्त थे ना, वो सच में गोस्वामी स्तर के थे। जैसे मान लो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, या और कोई गोस्वामी है जैसे, है ना, जिनका आप नाम लें, तो इस प्रकार से उनके जो संप्रदाय जो चलाने के लिए आचार्य लोग होते थे ना, उनके शिष्य, वो गोस्वामी के गुण रखते थे, क्वालिटीज थी उनमें, तो उनके अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था, तो उनको एक टाइटल दिया गोस्वामी। अब वो परंपरा क्या हुआ, उनके बेटे ने भी अपनी नाम क्या रखा, गोस्वामी, पोते ने गोस्वामी, नीचे पड़पोता गोस्वामी, गोस्वामी 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 गोस्वामी, ऐसे करके गोस्वामी परंपरा बन गई। जबकि देखा जाए तो गोस्वामी जो है ना, ये अर्न करने वाली चीज है कि हमें सच में क्या अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम क्या है, गोस्वामी या गोदास? फिर हम बोलना चाहिए गोदास है प्रभु जी, अभी हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, अभी स्वामी नहीं हुए, अभी तो कंट्रोल रहता ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो गोस्वामी टाइटल के खिलाफ वो बोला करते थे। आप सोचो, आज हम बोलेंगे, ये वीडियो उठा के अगर कोई किसी जात गोस्वामी को बोल दे,
ये वाला वीडियो उठा के देखो, यहाँ पे प्रभु जी ने बोला था, देखना वो कैसे मुझसे लड़ने आएगा, ओए तुम्हें कैसे बता दूं, तुम्हें कौन सा छोड़ दूंगा मैं, ये गोस्वामी है बताओ, जिसे गुस्सा आ रहा है। गोस्वामी बोल रहे हैं अपने आप को, तो गोस्वामी नहीं। आप बोलोगे इस्कॉन में जो गोस्वामी लगाते हैं वो तो कारों में घूम रहे हैं, वो कैसे गोस्वामी हो? वो ऐसे गोस्वामी हुए कि आप उनको कारों में ले जाओ या बस में ले जाओ, वो वैसे भी हैं उस तरह के, आप उनको पूछ के देखो। एक बारी क्या की बात है, इस्कॉन के एक महाराज जी हैं, उनके ऊपर एक शिष्य ने केस डाला यूएस के, ये रियल केस है, आपको बताऊं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का, उनकी एक शिष्य थी जो बाद में ऋत्विक्स में ज्वाइन हो गई, तो यूएस में थी, उन्होंने केस डाला कि भाई हमारे साथ जो महाराज जी ने ऐसे ऐसे गलत गलत किया था। अब देखो महाराज की वो देखो, इतना बड़ा, मतलब इतने ऊंचे लेवल के सन्यासी आ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब पुलिस का उनके डाला, पुलिस कस्टडी में उनको बोला, इस तरह से उनके कंप्लेंट डाली, कई कंप्लेंट्स डाली यूएस में कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। बाद में जाके पता चला सारा का सारा जो वो माता जी ने था वो फॉल्स था। उसके पीछे रीजन पता क्या था? केवल और केवल क्या था, इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिल रही थी। क्योंकि इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिल रही थी तो ऋत्विक्स में चले गए। यहाँ पे पोजीशन नहीं मिल रही थी, नाम प्रतिष्ठा नहीं मिल रही तो ऋत्विक्स में चले गए। देखो नाम प्रतिष्ठा अगर आपको चाहिए, क्या मिलेगा उससे? अगर आपको बोला जाए आप प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे वो कर रहे हो, यहाँ पे प्रतिष्ठा पाने आए हो या अपने अहंकार को नष्ट करने आए हो? और जिसने प्रतिष्ठा पा भी ली, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है? क्या वो उस राह पे चल रहा है? जो अपने आप को वहां का लीडर कह रहा है, मैं यहाँ का लीडर हूँ, ये लीडर हूँ, वो लीडर हूँ, क्या वो उस चीज का वो फॉलो कर रहा है? इस प्रकार से जब उनने महाराज पे केस डाला तो पता चला फॉल्स था। और आपको पता है महाराज जी ने क्या टेस्ट करवाया है? अपनी बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगवाए, इलेक्ट्रोड्स लगवाए, टेस्ट किया गया उनके सामने पोर्नोग्राफिक मूवीज दिखा के कि किस प्रकार से उनकी बॉडी में कोई सिस्टमेटिक चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर उनके आगे इस तरह से आते हैं तो इसका मतलब इन्होंने ये चीज गलत करी थी, है ना? कुछ भी नहीं आया, सबका सब नेगेटिव। बहुत दिखाया, तस्वीरें दिखाई गई, वीडियो। सोचो सन्यासी को, एक सन्यासी स्तर के भक्त को जिन्होंने इतना प्रचार किया, इतने मंदिर बनाए, इतने शिष्य जोड़े, प्रभुपाद जी की इतनी सेवा करी, उनको ये सब दिखाया जा रहा है। क्यों? एक बैड डिसाइपल की वजह से। और फिर भी महाराज जी पता क्या कहते हैं? इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेरे शिष्य हैं। इजोली ने जया पताका स्वामी महाराज जी को एक बार ही चक्कू मार दिया विंड पाइप पे। आप सोचो, प्रचार कर रहे थे, विंड पाइप पे चक्कू मार दिया। बताते हैं, हमारे साथ में प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे, वो दिन उनकी, उसमें लिखा था कि लास्ट डे है। ज्योतिष ने बताया था कि उनका लास्ट डे है जिस दिन वो अपना शरीर छोड़ देंगे। मगर भगवान ने केवल उनका विंड पाइप पे कटा, मगर फिर भी उनको जिंदा रखा कि अभी तुम्हें और प्रचार करना है और शिष्य जोड़ने हैं। इस प्रकार से तो वो कोई साधारण लोग नहीं है, आपको लग रहा है। ये सच में गोस्वामी है, ये होते हैं गोस्वामी। ये एक्चुअली, चाहे इनको टाइटल दो या ना दो, ये एक्चुअली गोस्वामी है। अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो मेरा ही शिष्य है ना, जाने मत दो। देखो इस प्रकार से होते हैं। अब महाराज को ही है, अब कार की जगह आप उनको ऑटो में लाओगे तो क्या आपकी रिस्पेक्ट बनेगी? क्योंकि हमने इतनी पिक्चरें देखी हैं, इतना टेलीविजन देखा है, अगर कोई बस पकड़ के आ रहा है ना तो आज आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। वहीं पे कोई गाड़ी में आएगा, ऐसे करके फूल फेंकोगे, इज्जत करोगे। अब जैसे हम लोग होते हैं, मैं होता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तो अब कई बार हम भक्तों से मिलने जाते हैं, काउंसलिंग में इधर उधर जाते हैं, उनको लगते हैं अरे मेट्रो से आए हैं, इनकी क्या इज्जत होती है ना? तो वो आते हैं, हमारे को पूछते भी नहीं, पानी भी नहीं पूछते, अरे आए हो आ जाओ, पूछते भी नहीं कौन आया क्या आया, है ना? तो अब ये क्यों होता है? हम लोग बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, ऐसी सोचो हम तो बेकार आदमी है। मगर महाराज अगर ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो क्या उनके स्तर के लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट दे पाएंगे? हालांकि वो कोई रिस्पेक्ट मांगने नहीं आ रहे हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट चाहिए नहीं। मगर क्योंकि जो लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, वो तो गलत इस पर वो डालेंगे ना कि यार ये कैसे महाराज है, कार भी नहीं है। तो वो सब दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। इससे पहले जो होता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से पहले लोग कारों में भी नहीं जाते थे, सन्यासी जो होते थे पैदल चल के जाते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जो कार भी है, हर चीज जो है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि जितनी भी संसार में चीजें हैं, लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। सब कुछ भगवान का है। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि कार भी भगवान की है ना, ये भी तो भगवान की देन है। अपने आप के कार चल सकती है कि अपने आप ये मेटल बन सकता है? हर चीज भगवान की देन है, तो इसको भगवान की सेवा में लगा। तब से जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो गाड़ी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, फोन्स ले लो, लैपटॉप ले लो, ये सब चीजें हम भगवान की सेवा में इसलिए लगा रहे हैं। उससे पहले सन्यासी बहुत अगेंस्ट थे कार्स वगैरह और इन सब चीजों को यूज करने के लिए।
तो ये गोस्वामी परंपरा को काटने के लिए जाते थे। एक बारी सभा बुलाई गई जिसमें स्मार्त ब्राह्मण, जात गोस्वामी बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, और 8 सितंबर 1911 3 दिन की ये वहां पे सभा आयोजन किया गया, और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर को भी बुलाया गया, आप आइए यहाँ पे स्पीच करिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके जोड़ों में बहुत तेज दर्द था, उनके हाथ पैर जोड़ों में, यहाँ जोड़ों में उनके बहुत दर्द था, तो वो जा नहीं पा रहे थे अपनी बीमारी की वजह से, और उनकी एज भी हो गई थी, और वो चाहते थे कि कोई स्ट्रांग व्यक्ति आए जो वैष्णव धर्म का वो कर सके, बचाव कर सके। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि तुम जाओ, बिमला प्रसाद तुम जाओ और वैष्णव फिलॉसफी के बारे में बोलो, और तुम जाके डिफेंड करो स्मार्त ब्राह्मण को और जात गोस्वामी को, और इनको बताओ कि वैष्णव धर्म सबसे ऊपर होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने वहां पे जाके बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। तो पहले जो 2 दिन थे उसमें स्मार्त ब्राह्मणों और जात गोस्वामियों को बोलने के लिए दिया गया, मगर जो सभा का अंत था, तीसरा दिन जब आया, उसमें ये सब चलती रही। तो उस समय जो जात गोस्वामी की परंपरा और उनकी स्मार्त ब्राह्मण की, इनको काट डाला। कर्मकांडी ब्राह्मण कहते थे जन्म से जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, और जो इस्कॉन के हरे कृष्णा, ये तो बाद में इस्कॉन के आज भी लोग उस पर बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने तो मांस खाया, तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो। तो ब्राह्मण कोई कैसे होता है, अपने गुण और अपने कर्म के अनुसार। मान लो हमारे साथ में यहाँ पे प्रभु जी हैं, है ना, हम किसी प्रभु जी का नाम लेते हैं, चलो देखते हैं, माता जी ले लेते हैं, चलो, है ना, मधुबाला माता जी हैं, नेहा मिश्रा माता, चलो ये तो है ना जन्मजात ब्राह्मण है, इनकी बात नहीं करेंगे। हमारे साथ और भक्त हैं, जैसे आर्य प्रभु जी, लक्ष्मी माता जी, अंजुल प्रभु जी, हिमांशी माता जी, जो भी भक्त हैं जितने भी हैं, नीलांजना माता जी, अनिशा माता जी जो वीडियो ऑन करके हैं, और भी जितने भक्त हैं, अगर उनको बोला जाए आप जन्म से ना ब्राह्मण नहीं हो, आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, तो आप भक्त बोलोगे हरे कृष्णा, हाँ हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो ये कल्चर से हैं, है ना, आप इस तरह से हैं, हम बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है। अब इस्कॉन का भक्त बेचारा सीधा होता है, मगर देखा जाए तो प्रभु भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मैंने बनाए, कैसे, गुण और कर्म के आधार पे, उनकी क्वालिटीज क्या है और उनका कार्य क्या है। तो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, बोले जन्म से ब्राह्मण भी होते हैं, अरे जन्म से कोई नहीं होता, जन्म न जायते शूद्रो, जन्म से तो सारे शूद्र हैं। कलयुग में इस जन्म में कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से सब शूद्र हैं, सब एम्प्लॉयज हैं। अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो वो भी दूसरे की नौकरी कर रहा है। इस कलयुग में सबके सब शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। बोले हम जन्म से ब्राह्मण है, तो जन्म से तो रावण भी था, तो रावण को भी आप क्या बोलोगे, ब्राह्मण, ब्राह्मण था क्या वो, सोचो, रंभा अप्सरा का हरण कर रहा है ना, और अपनी बहू रंभा को नहीं छोड़ रहा, और इस प्रकार से कई स्त्रियों का उन्होंने किया, वेदवती का शील भंग करना चाहा, तो क्या है, ब्राह्मण हुए, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने काटा, 3 दिन की सभा चली, और सारे के सारे स्मार्त ब्राह्मण और कौन, जात गोस्वामी डर के भागे, अपना मुंह छिपा के कि हमारी बेइज्जती हो गई, बिमला प्रसाद के आगे बोल नहीं पाए, तो अपना प्रचार ऐसे करते थे कि वे एकदम सामने को ताबड़तोड़ जवाब। अभी हमारे सामने मान लो कोई पंडित जी आते हैं, है ना, ऐसे करके वो घंटी बजा रहे ऐसे आप डर जाओगे, अरे भाई कितने मंत्र आते हैं इसको तो, है ना। अभी आपके सामने कोई मान लो शादी वाले पंडित हैं, ऐसा होता है ना, तो आप देखोगे वहां पे भी आपको आप कहोगे अरे हमें तो कुछ भी नहीं आता, इतना इस्कॉन चलेगा, 3 साल से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं, इनको देखो क्या बोलते हैं, क्या फराटेदार बोलते हैं। उनमें एक कमी है, भगवान के भक्त नहीं बन पाए। इतनी उन्होंने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, भगवान 15वां अध्याय 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं गीता में कि सारे वेदों के द्वारा केवल मुझे जानना है, सारा जो उसका अल्टीमेट लक्ष्य है वो कृष्ण है। अब इतना ओम ऐसे करके कर लिया, उसका फायदा क्या, उनका फायदा क्या, इतना सारा उनने मेहनत करी, इतना अपने सर पे प्रेशराइज किया, सब कुछ किया, मगर कृष्ण को नहीं जान पाए। तो आपको लगेगा कि ये तो वो कौन है, ये कर्मकांडी है, स्मार्ट ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्ट ब्राह्मण कहते हैं। अगर मैं हूं, जैसे डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर होता है, ऐसी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा क्या, तो ब्राह्मण का बेटा या गोस्वामी का बेटा गोस्वामी कैसे हो सकता है। तो ये जो जात परंपराएं हैं ये गलत है, गुण के हिसाब से होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन इज अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्राह्मण। आप सब ब्राह्मण नहीं हो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, भोग लगा के प्रसाद पा रहे हो, आप ब्राह्मण हो, आप कम थोड़ा ना हो किसी से। केवल हमें डर लगता है, और वो डर भी धीरे धीरे चले जाएगा। ये प्रोसेस इसी के लिए है कि आप सबको जोड़े रखें, आप सबका डर दूर करें। एक बार और आता है कि एक बार
भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार कर रहे थे, है ना। तो प्रचार करते करते लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर करते करते स्मार्त ब्राह्मण आए, उनपे ऐसे करके पत्थर होते हैं ना, मोटे मोटे गोल वाले, यूं ऐसे करके पत्थर मारे, ऐसे करके पत्थर फेंकने लग गए भक्तों पे। सोचो हमारी कहीं क्लास चल रही है पार्क में, ओपन ग्राउंड में, वहां पे प्रचार हो रहा है, और यूं स्मार्त ब्राह्मण आए तिलक लगाने वाले, ऐसे यूं यूं ऐसे तिलक लगाने वाले, खड़ा तिलक लगाने वाले, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। भक्ति सिद्धांत बिमला प्रसाद बहुत बनता है, आज इसको ऐसे यूं उठाए और यूं पत्थर फेंक के मारे, पत्थर फेंक के मारे, कई शिष्यों को चोट आई। तो महाराज भी उस समय भागे, उन्होंने कहा कि इस समय जो है हमें भागना चाहिए। तो ये ब्राह्मण है, बताओ, जो वहां के लोकल ब्राह्मण थे बंगाल के, उन्होंने पत्थर उठा के मारा उनको, फिर भी वो अपने प्रचार से पीछे नहीं हटे, उन्होंने फिर भी प्रचार किया। तो इसी प्रकार से प्रचारक को होना चाहिए, वो कभी पीछे नहीं होना चाहिए। ये नहीं थोड़ा सा डराया वो बेचारा पीछे हो गया, घर ही अपना, प्रभु जी अब नहीं हो रहा प्रचार हमसे। गीता डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, हमें कोई मिल गए, उन्होंने पूछा गीता के श्लोक सुनाओ, तो हमने बोला यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे। या उन्होंने पूछा आप कोई और श्लोक सुनाओ, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत। अच्छा तीसरा श्लोक सुनाओ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अच्छा चौथा श्लोक सुनाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बेचारा वो इतना घबराया हुआ होता है, तो उसको जो रोज या रेगुलर भोग के मंत्र याद होते हैं, प्रणाम के याद होते हैं, वो वही वो उठा के बोल देता है, प्रभु जी अब नहीं हो रहा मुझसे प्रचार, बहुत खतरनाक है प्रचार। उसने मुझसे पूछा, मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैं तो बोला है, उसने हंसी खुशी ले भी ली और सुन भी लिया। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो गलती तो एक्चुअली हमारी है ना, तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए थोड़ा सा ना उसके लिए। कोई हमें पूछ ले भगवत गीता है, अच्छा भगवत गीता में ना आप बताओ किस किस का कॉन्वर्जेशन हुआ, अब वो सोच रहा है। अब एक प्रभु जी थे, उनसे पूछा, ईस्ट ऑफ कैलाश में थे वो, वहीं पे मंदिर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनसे पूछा नेहरू प्लेस में कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसमें बताओ क्या लिखा है। कह रहे अरे इसमें तो आपने पूछा, अरे आपने तो बिल्कुल पूछ लिया, इसमें द्रौपदी की रक्षा करी है, भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा करी है वो इसमें बताया गया भगवत गीता में, ये लो। और वो भी लड़का कह रहा है अरे क्या बोला, ऐसे करके दो तीन लड़के थे, उन्होंने ले लिया ऐसे करके, वो फोटो खिंचाई ले गए। बाद में पता चलेगा, थोड़े दिन बाद पढ़ के आएंगे, कहीं द्रौपदी नहीं है उसमें कहीं तात्पर्य में वर्ड में ढूंढेगा द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी, अरे द्रौपदी कहाँ गई, इसने तो बोला था द्रौपदी की रक्षा करी। ऐसे भी होता है, तो लोग झूठ बोल के दे तो देते हैं, मगर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव ना दिल से आता है, भक्ति हार्ट टू हार्ट जाती है। आपके दिल में अगर श्रद्धा होगी, उसके दिल में भी अपने आप आ जाएगी, श्रद्धा अपने आप डेवलप हो जाएगी आपको देख के। तो इनके बारे में बहुत सारी और भी चीजें हैं, अब हम बताएंगे थोड़ा सा। तो जब इनके गुरु का शरीर ने छोड़ा, गौर किशोर दास बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ा, तो वो चाहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में उनको बांधा जाए और उनको नवद्वीप की रज में ऐसे करके चक्कर लगाया जाए, उनके शरीर को, मृत शरीर को ऐसे करके रगड़ते हुए ले जाया जाए ट्रक के पीछे बांध के, म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक के, मगर वो नहीं चाहते थे। तो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 1915 में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने, तो जितने भी आसपास के प्रेसिडेंट थे, लोकल टेम्पल्स के या हेड थे, वो सब आ गए, बोले इनका शरीर हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हम अपने मंदिर में इनकी समाधि बनाएंगे। तो समाधि क्यों बनाना चाहते थे? ताकि पैसा आए, गौर किशोरदास बाबा जी एक महान वैष्णव संत, इनकी समाधियों से पैसा कमाए, इस प्रकार से लोग चाहते थे। तो इस प्रकार से वहां पे पुलिस, वहां पे कई बहस हुई, और वहां पे बहस होते होते वहां पे कौन आए? बिमला प्रसाद आए। बिमला प्रसाद जब आए, अब क्योंकि उन्हें पता चला उनके गुरु ने शरीर छोड़ा है, तो वहां आए, नवदीप में झगड़े चल रहे थे, पुलिस वाले आए, तो वहां पे बिमला प्रसाद ने बोला कि आप में से ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने स्त्री का चिंतन, है ना, 1 वर्ष से ना किया हो? कोई भी ऐसा नहीं था, सबने चिंतन किया था स्त्री का। और सब क्या कह रहे थे? हम यहाँ के मठों के, हम यहाँ टेम्पल्स के, हम यहाँ के आसपास के उन मंदिरों के प्रेसिडेंट हैं, हम गोस्वामी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन है जिसने 6 महीने से स्त्री का चिंतन ना किया हो? फिर देखते हैं आसपास, देखते हैं नजर घुमा के, देखते हैं किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है, सबके सबके हाथ नीचे हो रखे। फिर वो कहते 1 महीना, फिर वो कहते 3 दिन, है ना, 3 दिन में किसी ने भी स्त्री के साथ कोई अनैतिक यौन संबंध ना बनाया हो, है ना। इस प्रकार से जब उन्हें पता चलता है, एक भी व्यक्ति नहीं था, जितने भी वो सो कॉल्ड जो वहां पे आसपास के जो गुरु बने बैठे थे, लोकल टेम्पल के गोस्वामी थे या जो भी थे, मठों के प्रधान थे, सबके साथ स्त्रियों के साथ रिलेशन, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है ना। कई लोग अपने फोटो लगाते हैं, उस पर लिखते हैं माय गुरु जी, बाद में पता चलता है गुरु जी जेल में। क्यों जेल में थे? शिष्य थी साथ में, ऐसे करके दोनों झूला झूल रहे थे। देखे होंगे आपने, बहुत वीडियो आई हुई है,
इनके ऊपर। तो इस प्रकार से सोचो, चिंतन की बात करिए, चिंतन भी कर रहे हैं और संग भी कर रहे हैं, स्त्री संग। तो इस प्रकार से अपने गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि लेके गए और फिर उन्होंने समाधि बनाई कहाँ पे, जो आज के समय में मायापुर के नजदीक एक स्थान है चैतन्य मठ, जिसकी स्थापना भक्ति सिद्धांत महाराज ने करी थी। तो चैतन्य मठ में अपने गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि को बनाया उन्होंने। आगे आता है इनके सन्यास के बारे में। अब इसको भी लेके कई लोग डाउट उठाते हैं, स्पेशली ऋत्विक सोसाइटीज। ऋत्विक कैसी सोसाइटी है, आपको पता होना चाहिए ऋत्विक कौन है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए आपको ऋत्विक से, आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि वो हो सकता है इस्कॉन के नॉर्मल एक भक्त से कई इंटेलिजेंट भी हो। ऋत्विक्स होते हैं जो इस्कॉन के ही डिवोटीज हैं, या और वो क्या करते हैं, सो एक्स इस्कॉन डिवोटीज जो अब संप्रदाय विहीन हो चुके हैं, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, जबकि प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या होता है, वो कहते हैं एक लेटर था, प्रभुपाद जी ने बोला, इस लेटर के थ्रू प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। तो ये बात स्थापित करता है कि ये संप्रदाय केवल प्रभुपाद तक था। अगर प्रभुपाद जी तक संप्रदाय था तो भगवान का जो भगवत गीता का 4वां अध्याय 2 नंबर श्लोक है 4.2, उसमें भगवान ने कहा है कि मुझे केवल गुरु परंपरा द्वारा जाना जा सकता है। परंपरा तो कट गई ना। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं शिक्षा गुरु तो बना सकते हो, दीक्षा हम प्रभुपाद जी से लेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों करा हुआ है, उसके पीछे रीजन है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो कोई जैसे स्कॉन में भक्ति वृक्ष और इतने सारे रूल स्टैंडर्ड है, क्या ऋत्विक में सोसाइटी में है? नहीं है, वहां पे कोई रूल स्टैंडर्ड नहीं है। आपको दीक्षा किससे लेनी है? प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी, क्या दीक्षा उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी एक्सेप्ट कर रहे हैं? भाई आप अपने किसी भक्त को बोल रहे हो आपकी दीक्षा हम कराएंगे प्रभुपाद से डायरेक्ट, प्रभुपाद तो विराजमान है वहां विग्रह रूप में, मगर क्या प्रभुपाद जी उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मेरा भी, मैं इसको दीक्षा दूं? और प्रभुपाद जी क्यों देंगे? प्रभुपाद ने अपने नीचे इतने सारे सन्यासी बना रखे हैं, उसले फिर उनको बनाने की जरूरत क्या थी सन्यास दीक्षा देने? जब उनको दीक्षाएं नहीं करवानी थी, परंपरा ही नहीं चलानी थी, तो ऐसी सन्यासी बना रहे थे प्रभुपाद जी। तो वही लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने ये बोला, बल्कि प्रभुपाद ने क्या बोला, अभी मैं बीमार हूं, अभी मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूं। तो मेरे ये जो कुछ भक्त हैं, मेनली ये 7 डिवोटीज हैं, मेरे 7 लीडर्स हैं, इन 7 लीडर्स को मैं बोलता हूं कि मेरे बिहाफ पे जाके दीक्षाएं दे, और जिन लोगों को दीक्षा दी जाएगी वो मेरे ही शिष्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु जिंदा हो तब तक उनके नीचे के भक्त दीक्षा नहीं दे सकते। दीक्षा ब्रह्मचारी नहीं देते, गृहस्थ नहीं देते, ऑरेंज वाले ब्रह्मचारी भी नहीं देते, व्हाइट वाले गृहस्थ भी नहीं देते, केवल सैफरॉन वाले जिनके गलों में ऐसा एक पट्टा रहता है, पटका रहता है, तो वो लोग दीक्षा देते हैं, सन्यासी जिन्हें कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सन्यासी बनाए, मगर क्योंकि सन्यासी भी थे और प्रभुपाद जी भी थे, तो प्रभुपाद ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई दीक्षा नहीं दे सकता, मेरे जाने के बाद आप लोग दीक्षा दोगे। और प्रभुपाद ने कई स्टेटमेंट्स में बोला है ना, मैं चाहता हूं गली गली में गुरु बने। प्रभुपाद जी की ये तक स्टेटमेंट है, हर गली में एक गुरु। तो आप अपनी गली में रह रहे हो, आप अपनी गुरु के गुरु कहला रहे हो, आपके आगे लिखा हुआ है ना, हिज डिवाइन ग्रेस, हिज होलीनेस, हिज ग्रेस, इस तरह से हर एक अलग गुरु, हर गली में गुरु। प्रभुपाद जी इतना वास्ट उनका वो है, इतना लंबी गहराई से सोच रहे हैं कि हर गली में गुरु हो। तो ये जो सिस्टम है ना ऋत्विक का, वो क्या करते हैं, माला ली, प्रभुपाद जी को टच कराई, वापस ले ली, उसको नाम दे दिया, आपका नाम है कृष्णदास, रामदास, इस प्रकार से आपको नाम दे देते हैं, देवीदासी, आपका ये नाम हुआ। अब उसमें बात आती है, अगर वो शिष्य अपना बैड कर्मा करता है, उसका बैड कर्मा किस पे जाएगा? प्रभुपाद तो नित्य लीला में चले गए, गोलोक धाम में चले गए, तो उसका बैड कर्मा कौन लेगा? कट गई बात। दीक्षा के लिए लिविंग गुरु होना जरूरी है। अब आती है एकलव्य वाली बात। एकलव्य को आपने पता है, एकलव्य ने जबरदस्ती अपना गुरु बनाया था द्रोणाचार्य को बोल के कि मेरे आप गुरु हो। गुरु ने स्वीकार नहीं किया, मगर वो बोल रहे हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया एकलव्य ने। तो उन्होंने क्या मांगा? अपना अंगूठा मुझे दो, अपना अंगूठा मांगा, फिर भी शिष्य स्वीकार नहीं किया द्रोणाचार्य ने। इस प्रकार से जबरदस्ती की मेरे गुरुजी बन जाएंगे, प्रभुपाद जी मेरे दीक्षा गुरु होंगे, रॉन्ग फिलॉसफी है। आपको लिविंग गुरु से ही दीक्षा लेनी होगी। प्रभुपाद जी भी लिविंग है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा, प्रभुपाद जी से देनी है तो कृष्ण से लो, कृष्ण भी तो प्रेजेंट है, कृष्ण पे ऐसे करके माला छुआओ, ले लो और अपना नाम खुद ही दे दो, देवी दासी, दये दास, दास दास, अनुदास, ऐसे करके अपना नाम रख दो। तो हमें लिविंग गुरु से दीक्षा लेनी होती है। तो ये जो दीक्षा परंपरा है, इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो ऋत्विक्स की जो फिलॉसफी है ये रॉन्ग थी। तो ऋत्विक लोग क्या कहते हैं? अब आते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज पे। तो 27 मार्च 1918
गौर जयंती के दिन व्रजपटन में संन्यास लेकर उन्होंने इस युद्ध का प्रारंभ किया, जिसके पिछले दिन उन्होंने अपना मस्तक कपड़े से ढककर निरंतर हरि नाम जप किया। तो अपना कपड़े से ऐसे ढका उन्होंने सर भक्ति सिद्धांत ने, और इस प्रकार से अखंड जाप किया। वो देख रहे थे कि कोई भी मेरे सन्यास गुरु बनने योग्य नहीं है। मेरे पिता तो मेरे गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि मेरे पिता ने कहा गौर किशोर दास बाबा जी से लो दीक्षा, और मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहा हूं, मैंने कभी मैरिज भी नहीं करी। और मेरे गुरु जो हैं लीला में प्रवेश कर गए हैं, शरीर छोड़ के भगवान के धाम को चले गए हैं। अब मैं और किसी को वो नहीं योग्य नहीं मानता। इस प्रकार से उन्होंने किसी को भी अपना सन्यास गुरु नहीं देख पाए कि मेरा कोई बन पाएगा। तो एक बार की बात है, उसी समय वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का बड़ा सा चित्र रखते हैं। चित्र के सामने 3 डंडा, तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं डंडा लेके घूमते हैं, तो वो त्रिदंड होते हैं, उनके 3 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3। और जो एक डंडा लेके घूमते हैं वो मायावाद होते हैं, पहनते वो भी ऑरेंज है मगर मायावाद होते हैं। जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वैष्णव होते हैं। त्रिदंडी सन्यासी उन्होंने लेके बैठे डंडा लेके, ऑरेंज कपड़ा लिया, हेड शेव कराया, अपने यहाँ पे ऐसे करके सैफ्रॉन का वो बांधा, और चित्र के समक्ष बैठकर त्रिदंड सन्यास ग्रहण किया। तो उन्होंने जो सन्यास लिया ना, साक्षात उनके सामने गौर किशोरदास बाबा जी ने आके उनको सन्यास दिया है। जो उनको त्रिदंडा है ना, वो उन्होंने साक्षात स्पर्श किया है, ये उन्होंने देखा है। आप क्या होगे कैसे देखा? आप क्या होगा किसने देखा? ये बात तो कोई कैप्चर नहीं हुई, ये बात उन्होंने क्या बोली है कि मेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं। जैसे तुकाराम जी आते हैं, तुकाराम जी पता क्या जाप करते थे? हरे कृष्ण महामंत्र का, जबकि कौन से संप्रदाय से थे? वरकारी संप्रदाय। वरकारी संप्रदाय आता है, अब जब यहाँ पे जाएंगे महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में वहां पे होता है जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, वहां पे ऐसे करके गाते हैं, है ना? भरत प्रभु जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? महाराष्ट्र में वरकारी संप्रदाय होता है। जी प्रभु जी, वारकरी संप्रदाय। हाँ, वारकरी संप्रदाय। तुकाराम जी भी वहीं से थे, जी जी। है ना? तुकाराम जी, जनाबाई, कई उस संप्रदाय में आए, मगर उनको डायरेक्ट भगवान से दीक्षा मिली है। तुकाराम जी को सपने में आके चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी है, सपने में दीक्षा दी है। तो उनको साक्षात, उनके सपने भी जो होते थे ना वैष्णवों के, वो साधारण वैष्णव नहीं थे, वो साधारण नहीं थे। तो इस प्रकार से उनको दीक्षा साक्षात रूप में गौर किशोरदास बाबा जी फोटो से बाहर आके उनको त्रिदंड रूप में सन्यास की दीक्षा देते हैं कि अब से तुम्हारा नाम होगा, है ना, सिद्धांत सरस्वती की जगह शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इस प्रकार से उनका नाम पड़ा, सिद्धांत सरस्वती के बाद शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यास लिया, और सन्यास लेने के बाद उनने कुछ समय बाद जब उन्होंने सन्यास लिया तो उसी दिन उन्होंने मायापुर में चैतन्य मठ की स्थापना करी, और उसी चैतन्य मठ में उन्होंने गंधर्वी का गिरिधारी जी के अर्च विग्रहों की सेवा के साथ भगवान के चैतन्य महाप्रभु के की डीटी को इंस्टॉलेशन किया। गंधर्वी का गंधारी, गंधर्वी का गिरिधारी, इनकी डीटीज को इंस्टॉल किया। सेम डे जिस दिन दीक्षा ली, चैतन्य मठ का स्थापना करी, चैतन्य महाप्रभु का डीटी बनाया और उनको स्थापना किया। और वहीं पे चैतन्य मठ के अंदर इस्कॉन मायापुर से केवल 1 किलोमीटर ही होगा, हार्डली, उससे भी कम है, 1-1.5 किलोमीटर पे ही चैतन्य मठ है। तो वहीं चैतन्य मठ में अपने गुरु की समाधि भी बनाई, गौर किशोरदास बाबा जी की। आज भी वो समाधि वहां पे है, जो भक्त वहां गज गए हैं आज भी, आज के समय में वो गौड़िया मठ संभालता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने जीवन में कई गौड़िया मठ बनाए। अब लोग इस्कॉन और गौड़िया मठ को भी लेके कंफ्यूज होते हैं, ये प्रभु ये गौड़िया मठ क्या है? गौड़िया मठ जो है ये सांप्रदायिक है, ये ऋत्विक नहीं है। ऋत्विक हो गया संप्रदाय से बाहर हो गया, अपने रूल रेगुलेशन अपने चला रहा है कि हम प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे। प्रभुपाद से दीक्षा नहीं लेनी, शिक्षा लेनी है। दीक्षा के लिए आपको फिजिकल गुरु होना जरूरी है, सामने प्रभुपाद जी का शिष्य। अब आता है गौड़िया, ये गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ इस्कॉन की तरह संप्रदाय है। जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, उनके गुरु ने गौड़िया मठ बनाया, तो गौड़िया मठ मंदिर बनवाए। तो उन्होंने अपने समय पे 64 गौड़िया मठ बनाए, जिसमें से उनमें से एक आज दिल्ली में भी आता है, हौस खास में। वो उसी समय का गौड़िया मठ है, 64 गौड़िया मठ में से, जो उन्होंने अपने समय में बनवाए थे। कई उन्होंने गौड़िया मठ बनाए। तो गौड़िया मठ जिनके बनाए उनके अलग अलग प्रेसिडेंट भी बनाए, आप इस टेम्पल के प्रेसिडेंट, आप इस टेम्पल के प्रेसिडेंट, आप इस टेम्पल के प्रेसिडेंट, इस प्रकार से हर टेम्पल का प्रेसिडेंट बनाया। 1922 में एक बारी वो लेक्चर दे रहे थे कलकत्ता में एक जगह पे,
जिसे कहते हैं उल्टा डंगा जंक्शन। उल्टा डंगा जंक्शन में वो लेक्चर दे रहे थे, बहुत गहरा लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, वो कह रहे थे एक बहुत ही महान वैष्णव संत हैं, वो आए हुए हैं और वहां पे कथा कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, तो तुम्हें चलना चाहिए। प्रभुपाद जी जो हमारे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद को नहीं पता था उस समय उनका नाम था अभय चरण, उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। अभय चरण जो थे शुरू से भक्त थे, मगर अभय चरण ने कहा अभी नहीं, मैं तो गांधी के मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ देश आजाद हो जाए, तो अभी मैं क्या करूंगा इनसे मिलके। मगर उनके जो वो थे, उनके फ्रेंड ने इंसिस्ट किया, अरे चलो तो सही, चलो तो सही, एक महान वैष्णव आए हैं। तो अभय चरण को लेके गए उल्टा डंगा जंक्शन पे। आज भी वो उल्टा डंगा जंक्शन है, अब वो एरिया गवर्नमेंट के पास आता है वो इस्कॉन का, बट उसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। अब वहां पे जाके ऐसा नहीं, वहां पे हु हा कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं कर सकते आप, हरी बोल तेज तेज नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी में आता है वो उल्टा डंगा जंक्शन। जो कोलकाता रहते हैं भक्त, है ना, वो जानते होंगे इस बात को अच्छे से। मैं ठीक कह रहा हूँ रायो प्रभु जी? जी प्रभु जी, मेनली बात ये है कि प्रभुपाद जी काफी दूर से आया करते थे, क्योंकि उनका घर था साउथ कोलकाता में और हाँ इटारंगा जंक्शन आता है नॉर्थ कोलकाता में, तो दोनों में काफी डिस्टेंस है। हाँ। तो प्रभुपाद जी ट्रेवल करके गए और प्रभुपाद जी ने वहां पे लेक्चर सुना। जब फर्स्ट टाइम ने लेक्चर सुना तो काफी 2 घंटे तक एक कन्वर्सेशन चला। तो उनने ये बोला, है ना, प्रभुपाद जी चाहते थे कि देश आजाद हो पहले। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अबे चरण, कौन सी आजादी की बात करते हो? कौन सी आजादी की तुम बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो देश आजाद हो जाए, फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर पहले कंट्री को आजाद करेंगे फिर ये करेंगे। अभी कोई देश आजाद नहीं हो सकता, जब से हमने जन्म लिया है हम इस संसार में बंधे हुए हैं, अभी तो हम आजाद हुए ही नहीं है। असली आजादी की बात करो। असली आजादी है इस शरीर से मुक्त हो जाना और भगवान के धाम को जाना। ये उन्होंने असली, जब इस तरह से उन्होंने सुना, अभय चरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोच लिया कि यदि मैं अपनी लाइफ में किसी को गुरु बनाऊंगा तो वो यही व्यक्ति होंगे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इस प्रकार से अभय चरण जो थे उनके साथ जुड़े रहे। अपने गुरु से केवल लाइफ में 5 से 6 बार मिले, केवल 5 to 6 टाइम्स मिले, ज्यादा नहीं मिले। उसके बावजूद भी प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने गुरु से केवल 5-6 बार मिले, अपने गुरु को हमेशा याद रखते थे कि मेरे गुरु ने ना मुझे ये बोला था कि जब भी जाओ पुस्तकें जरूर छापना। तो बताते हैं वो अपने गुरु उनको क्या कहते थे कि यदि मंदिर की ईंट भी बेचनी पड़ जाए, मंदिर का मार्बल बेचना पड़ जाए, टाइल बेचनी पड़ जाए, फर्श बेचना पड़ जाए, जो मर्जी बेचना पड़ जाए, मगर बुक प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रुकना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में इतना ज्यादा बुक्स पे फोकस किया जाता है। और वही चीज जो थी, उन्होंने उनको बोला प्रभुपाद जी को कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आग लगेगी। गौड़िया मठ के भक्तों के लिए बोला, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आग लगेगी। आग का क्या मतलब था? गौड़िया मठ के टेम्पल में आग लग जाएगी ऐसे शुभ कर गए? नहीं। आग का मतलब है कि जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा उस दिन मेरे भक्तों में लड़ाई हो जाएगी, प्रेसिडेंटशिप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ये पोजीशन, मेरा ये पोजीशन। वही हुआ। तो जिस दिन उनके गुरु का तिरोभाव दिवस हुआ, जब उनके गुरु का शरीर उन्होंने त्यागा भक्ति सिद्धांत महाराज ने और वापस गोलोक धाम को गए, उनके जो साथ के गौड़िया मठ के उनके जो जितने भी शिष्य थे वो आपस में लड़ने लगे। बहुतों को बहुत दुख हुआ, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि हमारे गुरुदेव चले गए। हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, भागवतम के श्लोक पढ़ रहे थे। तो उस समय जब वो गए तो कई भक्त उनके जाने के बाद जो पोजीशन लेना चाहते थे, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ये मेरा कमरा होगा, ये मेरा पंखा होगा, ये मेरी फैसिलिटी होंगी, टेम्पल की फैसिलिटी ये मेरी होगी। तो गुरु का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, वो लोगों को जोड़ के रखता है। और जैसे ही गुरु चले जाते हैं तो गुरु के जाने के बाद उनके शिष्य आपस में लड़ने लगे। तो वही हुआ, इस प्रकार से लड़े वो। और प्रभुपाद जी को आप जैसे जानते ही हो, अमेरिका में भी गए तो गौड़िया मठ से फिर सपोर्ट नहीं मिला। आज भी गौड़िया मठ के कई मंदिर हैं, संप्रदाय के मंदिर हैं, जो मुख्य हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आता है, मगर वहां पे आपको दिखेगा प्रभुपाद जी की वो बुक सेल करते हैं। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी की बुक को सेल करते हैं, क्योंकि वही बिकता है जो सबसे ज्यादा दिखता है। प्रभुपाद जी की बुक सबसे ज्यादा दिख रही है, सड़कों पे जा रहे हैं वही कृष्णा अर्जुन दिख रहे हैं, वही भागवतम दिख रहा है, वही कृष्णा बुक दिख रहा है, जगह जगह जा रहे हैं तो वही चीज दिख रही है। ऐसा नहीं है कि गौड़िया मठ में शुद्ध भक्त नहीं थे, बहुत शुद्ध भक्त भी आए। जैसे उनकी शिष्य परंपरा में आए, है ना, केशव महाराज, उनका केशव गौड़िया मठ भी है। केशव गौड़िया मठ मथुरा में हमारे साथ भक्त गए,
तो उन्हें वहां दर्शन किए, तो वहां पे प्रभुपाद जी ने को संन्यास दीक्षा दी, केशव महाराज ने। उनके शिष्य थे केशव महाराज, वो शुद्ध भक्त थे। और हुए भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने कई ऐसे ग्रंथ लिखे, बहुत रसिक ग्रंथ गौड़िया मठ में, जो आज इस्कॉन भी उनको फॉलो करता है, जिनको पढ़ता है। माधुर्य कादम्बनी, ऐसे ग्रंथ लिखे जिनको फॉलो करके इस्कॉन में भी भक्त लेक्चर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गौड़िया मठ में नहीं है, गौड़िया मठ में भी शुद्ध भक्ति में है, मगर क्या है कि वहां पे प्रचार मूवमेंट नहीं है। जो प्रचार मूवमेंट आपको यहाँ पे, अभी ये क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, 9:30 बज गए, 9:45 हो गए, लोगों को मैं भूखा मार रहा हूँ, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आप जाएंगे, वहां बोलेंगे 8 बज गए, प्रसाद पाओ, है ना, हरि बोल, वहां पे आपको टाइमली प्रसाद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ चलेगा जैसे इस्कॉन में चलता है। पर इतना स्ट्रॉन्ग प्रचार वहां पे नहीं होता गौड़िया मठ में। इसलिए हमें यहाँ जुड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के संप्रदाय में। यहाँ आपको सीखने को मिल रहा है, सब कुछ समझने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें जुड़े रहना चाहिए। और यहाँ पे बताएं कि जो ये थे सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इनको भी गौड़िया मठ में क्या बोला जाता है, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, इनके लिए बोला जाता है। वो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद के लिए नहीं बोला जाता, वो इनके लिए बोला जाता है। क्योंकि इनको भी क्या बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शीला प्रभुपाद, इनके भी भक्त इनको प्रभुपाद बुलाते थे। और जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके जो अंग्रेजी भक्त थे, विदेशी भक्त, वो भी उनको प्रभुपाद बुलाते थे। इस प्रकार से ये एक टाइटल है प्रभुपाद, कि हमेशा जो प्रभु के चरण में रहता हो या प्रभु के आश्रय में रहता हो, इस प्रकार से उन्हें टाइटल दिया। तो इनके बारे में बताया जाता है। एक और लास्ट चीज, ये थे नयन मंजरी। कृष्ण की लीलाएं होती हैं, ऐसी लीलाएं में जिसमें गोपियां भी प्रवेश नहीं कर सकती। उन लीलाओं में जो गोपियां होती हैं, गोपियों की जो दासी होती हैं, मंजरी, मंजरी उन लीलाओं में प्रवेश करती हैं। जैसे बोलते हैं ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो कुंज बिहारी हो गया जैसे निधि वन, ये कुंज है ना। तो कुंज बिहारी में ग्वाल बाल भी होते हैं, गोपियां भी होती हैं, मंजरियां भी होती हैं। मंजरियां और गोपियां स्पेशल गोपीज हैं मंजरी। अब इसमें कुंज बिहारी में ग्वाल बाल भी होते हैं। अब आती है नेक्स्ट, जिसे कहते हैं निकुंज बिहारी। तो निकुंज वन बोलते हैं ना, निकुंज वन में राधे राधे। तो निकुंज लीलाएं होती हैं, उसमें ग्वाल बाल नहीं होते, केवल गोपियां और मंजरियां रह जाती हैं, तो वो निकुंज लीलाएं होती हैं। और एक और लीलाएं होती है जो मोस्ट स्पेशल होती है, जैसे बरसाना में एक जगह है गहर वन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज आता है जिसमें गोपियां भी नहीं होती, केवल मंजरियां मंजरियां होती हैं। मंजरियां कैसी होती हैं, जब रात्रि में राधा कृष्ण सो जाते हैं, अप्रकट लीलाएं। आप कहोगे हमें तो नहीं दिख रही, हम तो जा रहे हैं, वही बाबा साधु संत दिख रहे हैं, और तो नहीं दिख रहे। मतलब जब आप उन लीलाओं को अपनी आंखों से नहीं दे सकते, अप्रकट लीलाएं, उस अप्रकट लीलाओं में कृष्ण के बाल बनाना, राधा रानी के बाल बनाना, उन पे चावर करना, पंखा करना, तो वो लीलाओं में जो होता है, उनके चरण दबाना, वो लीलाओं में गोपियां भी प्रवेश नहीं कर सकती, उसमें केवल मंजरियां प्रवेश करती। तो वही स्पेशल मंजरी में से काउंटिंग में आते हैं नयन मंजरी। और वही नयन मंजरी क्या अवतार लेके आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शीला प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत महाराज एक नयन मंजरी है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है जो आप सोच रहे हो 64 लाख योनियों में आते हैं। ये साधारण मनुष्यों में नहीं आते थे, ये नयन मंजरी थे जो इस संसार में प्रचार करने आए थे। इनके बारे में और भी बहुत कुछ है, तो अभी हम क्लास इतनी ही करेंगे, नहीं तो क्लास बढ़ती चली जाएगी लंबी। तो इनके बारे में इतना सब था डिटेलिंग में। तो हम स्पेशल इस डे पे फास्ट रखते हैं, तो कल जैसे है इनके बारे में, इनका डिसअपीयरेंस डे है, तो हम दिन के 12 बजे तक अप टू 12 PM तक फास्ट रखते हैं। कैसा फास्ट होता है, या तो निर्जल या जल या फ्रूट्स या दूध, ये सब हम चीजें ले सकते हैं। और 12 बजे के बाद क्या ले सकते हैं, अन्न, जिसे हम कहते हैं ना अन्न प्रसाद, रोटी राइस सब्जी, ये सब 12 PM के बाद हम ले सकते हैं। तो 12 बजे तक हम गुरु के लिए क्यों फास्ट करते हैं, ताकि हमारे को बूस्ट दे, एक बूस्ट की तरह काम करता है हमारी भक्ति में, गुरु कृपा की तरह काम करता है। हम भगवान के लिए तो फास्ट करते हैं, तो गुरु के लिए करने से भक्ति में बूस्ट मिलता है, तो हमें रखना चाहिए इस प्रकार से, ताकि हमारे को वो मिले। ठीक है, तो ये था इनके बारे में शॉर्ट में जो मैंने बताया, जितना शॉर्ट मेरे से हो सका, बाकी मैं शॉर्ट कर नहीं पाया इससे ज्यादा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लेंगे अब देवांश यादव प्रभु जी का सबसे पहले। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वो ये पूछना था, जैसे कि आप बता रहे थे कि इसमें गोस्वामियों में जो है वो हो जाता है ब्राह्मण, तो नहीं सॉरी सॉरी दूसरा 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 प्रश्न था
कि हाँ गोस्वामी वाले। तो ये बताइए, जो ब्राह्मण खुद को कहते हैं, तो अगर कोई हम बोलता है कि भाई मैं मेरे जैसे मेरे साथ वाला है, कमरे में रूममेट है, तो वो कहता है कि मैं तो जो है क्षत्रिय हूँ, मैं तो जो है मैं कैसे शूद्र हूँ, वो यही सब बोलता है। तो वो तो कहता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं क्योंकि मेरे हाँ मम्मी पापा भी जो है राजस्थान के साइड में क्षत्रिय थे, मैं तो जो है उससे जन्म से क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे शूद्र हूँ। तो वो हाँ, सब उनको देखो, देखो शूद्र का क्या मतलब क्या है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। शूद्र को जो लोग समझते हैं ना, वो सोचते हैं छोटी कास्ट है ना, जी। छोटी कास्ट है वो, ये शूद्र नहीं है। शूद्र का हम्म। मतलब है जो अपने गुण और कर्म के अनुसार एक किसी के लिए सेवा करता है, ब्राह्मण के लिए या क्षत्रिय के लिए या वैश्य के लिए। अब ब्राह्मण का कर्तव्य है यजन, याजन, पठन, पाठन, है ना, दान देता है, दान स्वीकार करता है ना, और उसके बाद क्या करता है, पठन करता है, पढ़ता है, पाठन दूसरों को पढ़ाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण का कर्तव्य है। अगर कोई ये कर रहा हो, ब्राह्मण है, उसमें गुण है, तो भक्त ऐसा करते ही तो है, दान स्वीकार भी करते हैं, देते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आगे बताते भी हैं लोगों को। तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। और देखा जाए तो वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। वैष्णव जो है वो तो सारी चीजों को लांघ चुका है, वो इन सब चीजों से ऊपर है, मगर फिर भी सोसाइटी चलाने के लिए बोला जाता है ये कर्मों के अनुसार ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के बाद आता है जो इन सोसाइटीज को गाइड करता है, उसके बाद आता है अब जो ब्राह्मण बोलेगा वैसे राजा करेगा। जैसे जो वशिष्ठ मुनि चाहते थे वैसा दशरथ महाराज करते थे, ऐसा नहीं दशरथ बोलेगा मेरे अनुसार चलो, वशिष्ठ जो डिसीजन लेंगे वैसा दशरथ महाराज आगे अपना डिसीजन लेके काम करते थे। इस प्रकार से जो अब राजा का कर्तव्य होता है, या जो पॉलिटिशियन है आज के समाज में या डिफेंस में है, वो उनका डिसीजन लेके करते थे। मगर आजकल के समाज में देखते हैं ना, तो ये ब्राह्मण बचे, ब्राह्मण की बात कोई सुनता नहीं है, लोग बोलते रहते हैं ये ले लो, ये ले लो, बोलते हैं क्या ले लो, बताऊं तुम्हारे को, आज तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे करके लोग गाली पिटाई करते हैं, मार धाड़ करते हैं भक्तों के साथ। तो वो तो समाज बचा नहीं, पतन हो गया। अब तीसरा आता है वैश्य। वैश्य का मतलब क्या होता है, जो कृषि वाणिज्य गौ रक्षा, तो कृषि यानी कि जो खेती बाड़ी करता है ना, बिजनेस करता है और गौ रक्षा करता है, तो वो एक्चुअली में कौन है वो है वैश्य। तो आप देखो आज के समय में जो अपने आप को बिजनेस क्लास कह रहा है वो गौ रक्षा कहाँ कर रहा है। आज के समय में जो सबसे बड़े सप्लायर हैं का काओ मांस के या काओ के सप्लायर हैं जो काटने के लिए भेजी जाती हैं, वो गुप्ता हैं। एक तरफ तो ऐसे भी गुप्ता हैं जिन्होंने शर्म धर्मशालाएं हैं, बहुत सारी जो अच्छे भक्त हैं जिन्होंने धर्मशालाएं बनाई हुई है ब्रज मंडल में, बहुत सारे ब्रज गुप्ता अग्रवाल, और एक तरफ वो भी हैं जो काओ सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए वो कहाँ से फिर वैश्य हुए। तो ब्राह्मण तो वैश्य का काम है, उसको करना होगा। अब देखो तीनों कैटेगरी में आप कहाँ लाई करते हो, कहीं लाई करते हो। फिर आती है चौथी कैटेगरी, अब आती है वो एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास हो गई जो ब्राह्मण की भी सेवा करता है, क्षत्रिय की भी करता है, वैश्य की भी करता है। वही तो हमारा पूरा समाज कर रहा है। भगवत गीता में नहीं तो भगवान की वाणी गलत हो जाती, वही हमारा समाज कर रहा है। तो हम उस हिसाब से देखें तो कोई भी आज के समय में है नहीं, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो माइन्यूट तौर पे है, ज्यादातर तो शूद्र ही है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उन्होंने बताया था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे शिष्यों में लड़ाई हो जाएगी। शिष्यों में लड़ाई इस बात की कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे बेस्ट हाँ जगह रहना है। तो ये बताइए, हाँ। क्या उन शिष्यों के अंदर क्या मायावादी नहीं था? क्योंकि लड़ाई फिर अब मतलब ये तो सेल्फिशनेस वाली बात हुई ना। नहीं देखो लड़ाई के पीछे रीजन क्या था, हाँ वो सेल्फिशनेस, उनका अपना पर्सनल मोटिव था उसके पीछे लड़ाई का। वो पहले से ये बात जानते थे ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है लड़ाई, उनको पता था कि अभी से जो लड़ाई झगड़ा और उसके लिए लड़ रहे हैं, पोजीशंस के लिए लड़ रहे हैं, तो वही तो होता है आजकल भी। अब आप बोलोगे कि आजकल नहीं होता, आजकल भी होता है, ये चीज आपको दिखेगी, ये चीज कहाँ नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, उन शिष्यों के अंदर क्या मायावादी नहीं था? मतलब अभी भी नहीं, उन्होंने मायावाद नहीं है, बात मायावाद दी। हो गया जो ईश्वर निराकार है वो मान रहा है, वो ईश्वर को निराकार नहीं मान रहे, वो वैष्णव है। ऋत्विक भी वैष्णव होते हैं, ऋत्विक अवैष्णव नहीं है। अवैष्णव है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, निराकार बताता है या बोलता है मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। नहीं, जैसे कि आजकल के जैसे लोग हैं जिनकी सोच ये है कि दूसरों का हमको लालच है, दूसरों का पैसा छीनना है, उस टाइप का जो लालची हो लालचपन होता है, नहीं उस वो टाइप। मायावाद नहीं है, वो वैष्णविज्म है। वैष्णव भी कई प्रकार के हैं ना, ये धीरे धीरे समझ आएगा। वैष्णव भी भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। जी। ठीक है।
नहीं तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही कि मतलब क्योंकि अगर आप भक्ति में, परम शुद्ध भक्ति में, तो आपको लालच होनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं, भक्ति शुद्ध मार्ग है, मगर हर कोई यहाँ पे शुद्ध होने नहीं आया है। बहुत किस लिए आए हैं? आर्थ, आर्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, अलग अलग प्रकार से भगवान की शरण में आते हैं। कोई धन की कामना से आ रहा है, कोई अपने चाहता है कि मेरे को पोजीशन मिल जाए, है ना, कोई ज्ञान लेने आ रहा है, कोई जिज्ञासा लेके आ रहा है, अलग अलग प्रकार के लिए आ रहा है। कोई कह रहा है मेरा बच्चा फूल फूल जाए, मेरे को घर मिल जाए, सबकी अपनी अपनी डिजायर्स हैं। अभी तो लेकिन डिजायरलेस भक्ति अभी तो हम उस रास्ते पे है ही नहीं, अभी तो हम पथ पे जुड़ गए हैं, धीरे धीरे डिजायरलेस होंगे। डिजायरलेस नहीं होंगे, मतलब डिजायर कृष्ण के प्रति हो जाएंगी, कृष्णा कॉन्शियस नहीं, हो जाएंगी सारी डिजायर। नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर उनके अंदर प्योरिटी आ जाएगी। जब प्योरिटी आ जाएगी तो उनको वैसे भी कोई टाइम इंटरेस्ट लगता है नहीं ना रहेगा। प्योरिटी में, प्योरिटी में जी टाइम लगता है, जी एकदम जी नहीं। जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद। हरे हाँ। कृष्णा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था बीच में, यहाँ पे हम लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे है, प्रभु जी श्री रामपुर कहाँ पड़ता है? अभिमन्यु प्रभु जी का था, ये है वेस्ट बंगाल में। गीतांजलि यादव माता जी पूछ रही है, प्रचार करते थे अच्छे से तो लोग क्यों दरवाजा बंद कर लेते थे? प्रभु जी समझ नहीं आया। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बोलते थे। अब हमारे घर के सामने से कोई जा रहा है, वो हमारी बातों को काट देगा, आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, सुबह तक उठते नहीं हो, ये नहीं करते हो। तो वो इस तरह से उन लोगों को डांट लगाते थे। तो लोग करेक्शंस लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वो डरते थे कि भाई करेक्शन हमारे को करेक्ट मत करना, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसलिए वो डर के ठड़ खड़क करके अपने दरवाजों को वो करते थे, बंद करते थे कि ये आ गए, है ना, बिमला प्रसाद आ गया। अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं, अगर वृंदावन के लोग अपने घर में पूजा रख रखते हो गए तभी वो लोग अपने घर को सजाते हो गए। प्रभु जी समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा बताएंगे? अब मैं समझा नहीं, अपने घर में पूजा रखते होंगे, आप बताना एक बारी ना। नेक्स्ट है वरद प्रभु जी पूछ रहे हैं, ये श्लोक किस शास्त्र का है? प्रभु जी कौन सा श्लोक, ऐसे तो पता नहीं। दीपांकर प्रभु जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मा को जानने का अधिक अभिख्वा करते हैं उसे ब्राह्मण बोलते हैं, यही माना जाता है। हाँ, जो ब्रह्म ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो ब्राह्मण है, सही है। स्मार्ट का मतलब है स्मार्ट ब्राह्मण, जो कर्म कांड यानी कि जो देवी देवताओं को भगवान बताता है। देवी देवता भगवान के दास हैं, हमें ये समझना होगा, वो भी दास हैं, हमसे ऊंची स्थिति में है मगर है भगवान के दास। 33 करोड़ देवी देवता, जिसमें शिव जी ब्रह्मा जी आते हैं, सबके सब भगवान के दास हैं। थैंक यू बाकी भक्तों को जिनने वो दिया, थैंक यू सभी प्रभु जी माता जी को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है रोजी भार्गव माता जी का, कि सन्यासी और ब्रह्मचारी में क्या फर्क है? हाँ, सन्यासी और ब्रह्मचारी में फर्क ये है, दोनों सैफरॉन पहनते हैं, आप इस कॉन में भी देखोगे, मगर जो ब्रह्मचारी होता है उनके आगे एच जी लगाया जाता है, हिज ग्रेस। और जो ब्रह्मचारी और जो सन्यासी होते हैं उनके आगे लिखा होता है एच एच, हिज होलीनेस। तो हिज ग्रेस का मतलब है श्रीमान। हिज ग्रेस गृहस्थों को भी टाइटल देते हैं, एच जी कई बार हर ग्रेस माता जी के लिए भी लिखते हैं जिनकी दीक्षा हो जाती है, और ब्रह्मचारी के लिए भी हिज ग्रेस लिखते हैं। ब्रह्मचारी गले में ऐसा नहीं पहनते, आप देखेंगे यहाँ पे कपड़ा होता है, इस तरह से नहीं बांधते। और जो सन्यासी होते हैं यहाँ पे इस तरह से कपड़ा बांधते हैं, उससे पता चलता है। और एक हाथ में डंडा लेके चलते हैं, जैसे त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। तो इस प्रकार से उनसे पता चलता है सन्यासी हैं। और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ऑरेंज पहनते हैं, ना तो एक कपड़ा रहता है ना त्रिदंडा सन्यासी रहता है, उनके आगे एच जी लगता है, उनके नाम के आगे प्रीफिक्स। और जो सन्यासी होते हैं उनके आगे एच एच, हिंदी में परम पूज्य, इस प्रकार से। थैंक यू भक्तों को जिनने करा। मटीरियलिस्टिक है, मैं समझा नहीं माता जी। सुजाता माता जी कह रही हैं, हाँ प्रभु जी इनको लायन गुरु भी बोलते हैं। हाँ माता जी, रजनी माता जी, इनको लायन गुरु इसलिए बोलते थे, ऐसा नहीं था लायन थे तो लायन गुरु का बेसिक पर्पज ये है, उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो प्रचार करते थे, शेर दहाड़ता है ना, सारे जंगली जानवर डरते हैं शेर की दहाड़ से, तो उस प्रकार से दहाड़ते थे। सोचो ब्राह्मणों की बात को काट रहे हैं, गुजात गोस्वामियों को काट रहे हैं, तो एक एक को भक्तों को काट डालते थे। तो इस प्रकार से इनको लायन गुरु बोलते थे। गीतांजलि यादव माता जी कह रही है, प्रभु जी वो प्रभु जी कह रहे हैं वृंदावन में लोग अपने घर पूजा के टाइम पे सजाते होंगे। अच्छा,
वही तो सजाते होंगे मादी, पता नहीं, शायद हाँ सजाते होंगे। क्वेश्चन तो मुझे पूरा एक बार बताना। हाँ जी रजनी माता जी, तो वरद प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी बीच में जो आपने वर्ण आश्रम श्लोक बोला वो, अच्छा वो जन्म न जायते शूद्र, है ना, संस्कारात भवेत द्विजा, वेद पठेत विप्र, भ्रमिति जानाति इति ब्राह्मण। तो ये श्लोक है पुराण का, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कौन से पुराण का है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वैष्णव सदाचार एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ढूंढ के, आप मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, अभी हम लेते हैं, बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो दीपांकर प्रभु जी का पहले। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं जो गुरु जी का बात बोला, तो गुरु जी मैं जिससे फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मैं फॉलो करके आया हूँ। ये मेरा एक इच्छा है कि मैं वह उसे दिखा लूँ या सिखा लूँ। लेकिन हाँ मैं गुरु अभी सभी को मानता हूँ, जो जिससे मैं सीख रहा हूँ, आपको भी मैं गुरु मानता हूँ, अरे क्योंकि मैं कोई आपसे गुरु मैं नहीं सीख हूँ रहा मैं हूँ। नहीं नहीं, वो जी ऐसा नहीं, मेरे को क्योंकि मेरे को मेरे केवल आप एक आपको इंसान मानो कि मुझे सिखा रहा है बस। हाँ ठीक। तो मेरा एक कुछ सवाल है। जैसे मैं बोला, जिसको मैं देख के और रोज सुनता हूँ, एक जी अमुक लीला प्रभु है, उसको मैं उसका इंस्पायर से मैं इसकंदर का से जान के आपका क्लास में जान के आया हूँ। इस इन द फैक्ट मैं मायापुर में ही रहता हूँ, नवद्वीप काश में कृष्णा में रहता हूँ, तो हाँ वेस्ट बंगाल से। तो हाँ मेरा एक सवाल है, वो जो सरनेम का है, मैं सरनेम का विरुद्ध हूँ। ऐसा क्यों नहीं, मेरे सरनेम कहाँ से आया एक्चुअली? मैंने जहाँ शास्त्र में देखा है, वो जो गीता में है, वहाँ पे तो सरनेम नहीं था अभी तक। अभी भी कहीं कहीं स्टेट में है जहाँ पे सरनेम नहीं यूज है, उसका पहले फादर या मदर नेम यूज करता है, ग्रैंडफादर का नाम यूज करता पहले है। भी तो था। सरनेम का कहाँ से पहले से आया टाइटल या सरनेम? सरनेम जो है जनक महाराज का भी था, जो सीता के पिता थे। जनक तो टाइटल हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए शर्मा, शर्मा वन, शर्मा टू, अग्रवाल, है ना, बेटा अग्रवाल, पोता अग्रवाल, बड़ा अग्रवाल, छोटा अग्रवाल, ऐसे होता है। तो ये तो टाइटल है। तो वैसे ही जनक महाराज जो थे, ये उनका सरनेम है एक तरह से। उनका जो रियल नेम था वो नाम था शिराध्वज। सीता के पिता का नाम था शिराध्वज और माता का नाम था सुनैना। इस प्रकार से उनका ये टाइटल था। तो अब पहले के जमाने में हम देखते हैं, पहले इतने ज्यादा टाइटल यूज नहीं होते थे। ये जो जात परंपरा आई, ये बेसिकली ज्यादा कलयुग में, ज्यादा इसको महत्वता कलयुग में मिली, जात परंपरा को, जिसे सरनेम परंपरा कहते हैं। अभी जो यहाँ पे यूज होता है, बेसिकली जो हमारा माता जी है, उसका जो यूज होता है कि उसका विवाह का पहले एक नाम था, उसके बाद उसका पति का नाम एक जोड़ गया। ये सरनेम अगर अगर नहीं रहेगा तो क्या कोई दिक्कत है? अब जो स्कूल में जान करता है, उसका तो सरनेम नहीं रहता है, हाँ उसको तो बहुत कोई पहले ग्रुप पिता बोलते हैं। तो ऐसे मेरे हाँ, को इस्कॉन में तो देखो सरनेम ऐसा होता है कि अगर किसी की हाँ दीक्षा हाँ, होती है, आधार कार्ड पे नाम नहीं बदलेगा आधार 10th में, कार्ड भी तो है, आपको मैं जानता हूँ, इसलिए आधार बोल रहा कार्ड हूँ। आधार कार्ड में हम नहीं भेजेंगे भक्तों की, आपकी गुरु दीक्षा होगी पिता तो वहाँ लिखता नाम है। बदलना। हाँ, तो वहां पे तो वही नाम चलेगा जो हमारा नाम चलता आ रहा था। बट हमारा जो यहाँ होता है, जैसे नाम हुआ एग्जाम्पल के लिए, है ना, राम कृष्ण दास, इस तरह से ले लिया, या गौर दास, इस तरह से। कबीरदास। हाँ, दास हो गया। और हम्म, माता जी का नाम हो गया, है ना, राधा कृष्णा देवी दासी, इस तरह से। देवी दासी, दासी। हाँ, तो देवी दासी तो वही रहता है, चाहे मैरिज से पहले हो दीक्षा या बाद में हो। तो वहां ये हाँ चीजें मैटर नहीं कर जाती, वहां दास दासी भावना रहती है, वहां ये मैटर नहीं करता। बाकी जो है, ये जो आप कह रहे हैं सरनेम वाला, जो मटेरियल सरनेम्स होता है, अब ये तो एक प्रभु जी बन चुका है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर सास बहू को नहीं छोड़ेगी, बहू सास को नहीं छोड़ेगी, तो क्या करें। ये पहले डिसाइड होता है कि कौन सा, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, या पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये ब्राह्मण है? ये सरनेम से नहीं ही पता चल जाता है? ये मेरे को अच्छा नहीं, नहीं सरनेम लगता। वाली परंपरा गंदी है, ये हाँ रॉन्ग हाँ हाँ, परंपरा है। यही मैं सरनेम बोल की रहा कोई हूँ। परंपरा नहीं है। सरनेम से जो बोल रहे हैं मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, वो रावण है, सिंपल सी बात। हाँ हाँ। ठीक है प्रभु जी, यही मेरा थैंक यू प्रभु जानना जी, थैंक यू। था। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं क्या मुझे दीक्षा मिल सकती है? बिल्कुल माता जी, यहाँ पे सीखते रहें, हम इसी प्रोसेस में आपको आगे बढ़ाएंगे, आप सीखते रहें रेगुलरली। शिवांश त्यागी प्रभु जी, बाकी जो भक्त लिख रहे हैं अपना फीडबैक, थैंक यू सो मच, आपने क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन किया और लिया। शिवांश त्यागी प्रभु जी कह रहे हैं गृहस्थ में और ब्रह्मचारी में भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? दोनों। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी, और अगर आप देखो शिव जी गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मा जी गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, तो प्राप्त वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप देखो एग्जाम्पल के लिए पांडव, वो भी गृहस्थ हैं। आप देखो ध्रुव, गृहस्थ हैं। आप देखो प्रहलाद, गृहस्थ हैं। बलि महाराज, गृहस्थ हैं। तो बहुत सारे गृहस्थों के एग्जाम्पल बहुत हैं, भरे पड़े हैं। आप ज्यादातर अगर लीलाएं पढ़ोगे तो उसमें गृहस्थ ही हैं जिनका उद्धार होता है। ऐसा नहीं है ब्रह्मचारियों का नहीं होता, मगर ब्रह्मचारी में गिरना आसान होता है, गृहस्थ में गिरना मुश्किल होता है, बीवी गला दबाए रखती है ना। तो ये है, ठीक है। अजय कुमार प्रभु जी कह रहे हैं, पहले इनका ले लेते हैं, बाकी हम सबके क्वेश्चन लेंगे जो 5 हैंड रेज हैं। और अगर किसी ने हैंड रेज किया था, किसी नीचे कर लिया शायद किसी ने, ठीक है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो इनका ले लेते हैं। अजय कुमार प्रभु जी, आप कहाँ रहते हैं? 24 जैन को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, द्वारका मंदिर में मिलना हो सकता है? बिल्कुल मिलेंगे। 24 जनवरी को, हाँ मिल सकते हैं प्रभु जी। मेरा सवाल है कि ब्राह्मण अगर जन्म से है तो लोग उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं और उनको दोष नहीं देखते और उन्हें सम्मान देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? ब्राह्मण अगर मात प्रभु जी जन्म से है तो वो ना एक साइकोलॉजिकली हमारे बैठ चुका है कि इसको रिस्पेक्ट देनी है। अब वो चाहे गुटखा खा रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, ब्राह्मण है हम लोग, तो हमें देखना चाहिए ये चीज एक्चुअली परंपरा रॉन्ग है। हमें रिस्पेक्ट फिर उसको ही क्या, पूरे वर्ल्ड में सबको देनी है रिस्पेक्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल, सबको रिस्पेक्ट दो, फिर केवल उसी को देनी, ठीक है। तो हम लेते हैं अंजुल प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। आज की बहुत ही रैलिसिंग क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो एक क्वेश्चन था ना, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम क्या था? वो मैं उस टाइम मेरा हाँ, कनेक्शन। इनका वाइफ का जो फर्स्ट, हाँ मैं बताता हूँ। जो इनकी वाइफ थी, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके फर्स्ट वाइफ का नाम था, सेकंड वाइफ तो भगवती देवी थी, और फर्स्ट वाइफ थी हाँ हाँ। सयामणि। सयामणि, अच्छा। और प्रभु जी, SAYAMANI, जो उनसे सयामणि। हाँ, प्रभु जी, जो उनसे फर्स्ट बेटा हुआ था ना, उस उनका क्या नाम था? अन्नदा प्रसाद, ANNDA, तो ANNADA, अन्नदा प्रसाद। प्रभु जी, वो उसी टाइम मर गए थे, फिर वो भी थे, मतलब वो 13 में काउंट थे? 10 महीने नहीं, उनका उनका 13 में काउंट नहीं होता वो, इनका आगे मतलब ये कुछ इतना बताया नहीं गया है कि वो थे या नहीं थे। मतलब उनका इस ये बताया, ओके। माता के देहांत के बाद उनका बाकी का नहीं बताया हुआ फर्दर। और प्रभु जी, जो भगवती देवी से पहला पहला पुत्र हुआ था ना, वो मरे थे ना, उसके हाँ बाद उनका 8 हुए थे? देहांत, हाँ नहीं उसके बाद 7 हुए थे। अच्छा। हाँ तो प्रभु जी, फिर 13, अच्छा वो काउंट हो रहे हैं ना फिर, मतलब वो वाले हाँ भी, क्योंकि हाँ 13 सन थे काउंट ना हो रहा टोटल। है, हाँ। और प्रभु जी, इसमें ये वाला डिटेल है भक्ति विनोद ठाकुर जी की, मतलब वो कब मैरिज ये कब हुई है, थी? देखो मैं आपको बुक दिखाता हूँ, ये बुक है, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ये इस्कॉन में ओके। मिलती है। ये लिखी है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने बुक लिखी है, बहुत अच्छी है, इसमें पिक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। इनमें इनकी अर्ली लाइफ की पिक्चर्स भी हैं, चैतन्य मठ की पिक्चर्स हैं इस प्रकार से यहाँ पे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी फोटोज हैं इनकी पास्ट लाइफ के ऊपर, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो ये सब है यहाँ पे। और प्रभु जी, मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे आपने जो त्रिदंड वाला बताया, तो वैष्णव वैष्णव सिद्धांत में तो त्रिदंड वो बताते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब वो मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को समर्पित है। तो हाँ, मायावाद दर्शन में उसका क्या मतलब है? मतलब उसमें जो एक डंडा है, उसका क्या मतलब है, अर्थ है? उसमें ये है कि, हाँ इसमें ये है कि
उसमें एक डंडा ये बताता है, मैं मतलब मेनली कि ये मायावाद ही है, और इनका जो है अभी समर्पण जो है यही है कि एकाकार होना भगवान से, एक डंडा एकाकार होना, ओके। प्रभु जी जो भगवान के यहाँ समान वाला हो जाना। वैष्णविज्म में जो त्रिदंड है मतलब वो बंधा हुआ रहता है? नहीं, उसको खोल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके खुल जाता है। मतलब वो क्या रस्सी वगैरह से कुछ बना रहता है क्या? हाँ, वो खुल जाता है। ओके। और प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे जो वाला बताया था ना मैंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाला, एंड में जो उन्होंने बोला था कि आगुन जलवे वाला, जो आग लग जाएगी मतलब मेरे डिसअपेयरेंस के बाद, तो उसमें मतलब जब वो डिसअपेयर हो गए थे तो उसके बाद तो बहुत सारे मतलब जितने भी वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो उनमें तो फिलोसफिकल डेविएशन भी तो हो गया था ना, तो वो हाँ, फिर उसके बाद परंपरा में आते हैं हमारे। फिलोसफिक, हाँ, वो जो गौड़िया मठ है उनकी दीक्षा परंपरा चलती है, हमारी शिक्षा परंपरा चलती है। हम वहां पे जो लगाते हैं, हम प्रभुपाद जी का फोटो लगाते हैं, फिर सीधा हम लगाते हैं प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही थे। कौन थे उनके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उनके इस तरह से ये परंपरा शिक्षा परंपरा है, जो वहां पे होती है वो दीक्षा परंपरा है। वहां दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु ऐसे लगाया जाता है गौड़िया मठ में। तो मतलब प्रभु जी वहाँ मतलब फिलोसफिकल डेविएशन भी तो हुआ था ना उस टाइम जब कंट्रोवर्सी हुई थी उनके डिसअपेरेंस डे के बाद, तो फिर मतलब वो एक्चुअल में ऐसे परंपरा में आते हैं वो फिर भी, मतलब वो हमारी जो पूरी ऊपर से चैतन्य महाप्रभु से परंपरा होती है वो तो हट नहीं गई हाँ, एक टाइप आते से, हैं। क्योंकि नहीं, डेविएशन तो हुआ था ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा। जो डेविएशन हुआ था वो हट गए, जो डेविएशन के बाद बचे हैं वो आज भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, पर ये है वहाँ प्रचार ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रांग बैठे रहना, रात रात भर क्लास करना, ये सब सिस्टम नहीं है वहाँ। जूम क्लास, ये सब चीजें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। इतनी फिलोसफी, ये देना वो देना, प्रचार, ये वो, बाहर चले जाओ, सड़कों पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता वहाँ पे इतना। जबकि वहाँ पे भी फिलोसफी यही जी। है, बट क्योंकि यहाँ पे रस है ना, रस कहाँ पे है? प्रभुपाद जी की किताबों में। प्रभुपाद ने यही बोला, सारे शास्त्रों का अल्टीमेट एसेंस यही है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। सबसे बड़ा भक्ति का लक्षण ही यही है कि प्रचार करना। ओके। जी जी प्रभु जी मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था, जो उसमें बॉन महाराज वाली कंट्रोवर्सी थी ना, आपको मतलब वो वाले बारे में आप बता सकते कुछ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाले जो उनके डिसाइपल थे, बॉन महाराज? प्रभु जी, मैं पढ़ के ही बता पाऊंगा ये तो आप। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी दो हैंड और रेस थे, मुझे इसमें मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पहले उनका भी आप, अभिमन्यु प्रभु जी आप बताएं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को ये जानना था कि संन्यास और ब्रह्मचारी में क्या डिफरेंस है, एक बार और बता देता क्लियरली। अच्छा, हाँ, सन्यासी जो होता है उनके आगे हिज ग्रेस लगता है और हिज होलीनेस लगता है, एच एच प्रीफिक्स। और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके आगे एच जी लगता है। सन्यासी ऐसे करके कपड़ा, आप एक्सटर्नल रूप में बता रहा हूँ कैसे देखें आप उनको, यहाँ पे ये कपड़ा होता है सैफ्रॉन कलर का, और ब्रह्मचारियों के वो नहीं होता। ब्रह्मचारी किसी को दीक्षा नहीं दे सकता, ब्रह्मचारी शिक्षा दे सकता है, दीक्षा नहीं दे सकता। सन्यासी दीक्षा और शिक्षा दोनों दे सकता है। तो जो अच्छा, जैसे दीक्षा मान लो गुरु होते हैं, अमोघिला प्रभु हाँ, जी हैं तो वो दीक्षा नहीं दे सकते मतलब। नहीं, कोई दीक्षा केवल सन्यासी देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। प्रभु जी जैसे मान लो कि जैसे मान लो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण दीक्षित था, उन लोगों के स्टिक नहीं मिलती ना, मतलब देखा नहीं, जाए। ब्राह्मण दीक्षा स्टिक नहीं मिलती है, ये सन्यास में होती है, सन्यास में ही स्टिक दी जाती है। अब वो पूर्ण जीवन में सन्यासी बन के रहूंगा, फिर सन्यासी के बाद कोई कम बैक नहीं होता। ब्रह्मचारी से गृहस्थ में आ सकते हो गुरु की परमिशन से, मगर सन्यास में कोई वापस कम बैक नहीं है कि मैं गृहस्थ बन रहा हूँ या वो बन रहा हूँ, फिर कोई कम बैक नहीं है। जैसे एक बारी हुआ भी सन्यास में, जैसे प्रभुपाद जी के जो पहले शिष्य थे, जिनका नाम था कीर्तानंद स्वामी महाराज, उन्होंने पाकिस्तान में कई मंदिर बनाए, तो वहां पे एक उनको बेगम मिली, तो उन्होंने कहा कि आपकी संतानें तो है नहीं, आप इतने मंदिर बना रहे हो, ये बात सच है? तो उन्होंने बोला कि आप तो, आपके आगे यहाँ कौन चलाएगा, है ना, आप इतने सुंदर हैं, वो हैं, सुशील हैं, अब आगे आपके कौन चलाएगा? आपकी कोई संतानें ही नहीं है, आप कौन कहलाएगा? आप तो प्रभुपाद जी के सबसे खास शिष्यों में से हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जो बेगम थी, अब उन्होंने उनसे शादी कर ली आफ्टर संन्यास, तो ये सब फिर उन एक अलग स्टोरी चली वो सारी। तो अब वो जो उनकी परंपरा चली वो भी फिर एक अपसंप्रदाय में ही कन्वर्ट हो गया बाद में। जी इस जी। तरह से है। तो प्रभु पर जी अगर मान वैसा लो, होता है, कई लोग कहते हैं कि आफ्टर संन्यास मतलब ये चीजें गलत हैं, तो बिल्कुल गलत है।
आफ्टर सन्यास आप गृहस्थ नहीं बन सकते। फिर सन्यास मतलब सन्यास, फिर कोई कम बैक नहीं है, फिर आपको वैसे ही रहना है। और सन्यासी को ट्रैवल करते रहना है, ऐसा नहीं कि 3 दिन यहाँ 3 दिन से ज्यादा किसी जगह में नहीं टिकना, अनलेस एंड अनटिल वो बीमार ना हो। जी जी ट्रैवल करते हाँ रहते हैं, इसलिए सन्यासी हर तीन जी दिन बाद जगह बदलो, 3 दिन बाद जगह बदलो। जी जी। प्रभु जी, जैसे मान लो कि अगर मान लो किसी सन्यास का फॉल डाउन हो जाता है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा प्रभु जी? तो वो शुरू से ही करेगा या फिर मतलब अगर किसी का फॉल डाउन हो जाता है, फिर अगर वो वो प्रोग्रेस वापस करना ब्रह्मचारी चाहता है? लाइफ से करेगा स्टार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे तो ऐसे देखो हमें, हाँ वैसे तो मैं ये बताऊं कि हमें बस किसी को हमने ये नहीं कहना, असाधारण नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना वे है प्रीचिंग का। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी का फॉल डाउन हो गया, बट एक्चुअली वो गलत वर्ड है। कई लोग एक्चुअली ना फॉल्स क्लेम्स भी लगाते हैं। ऐसे एक इस्कॉन के बहुत महान आचार्य रहे, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम था हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज। अब उनके शिष्यों ने उन्हें एलिगेशंस लगा दिए कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, वो किया। तो वो राधा कुंड में रहते हैं, भजन करते हैं और बहुत प्रगाढ़ कथाएं करते हैं, बहुत भयंकर कथाएं करते हैं, पहले भी करा करते थे। जो आर्ट ऑफ, सोचो बुक्स लिख रहे हैं आर्ट ऑफ चैंटिंग, उन्हीं के भक्त उनको कह रहे हैं कि इनको आर्ट क्या आता है, उनको निकलवाने का प्रयास किया। तो ऐसा होता है कई बारी, शिष्य द्वेष करके अपने गुरु को ही निकालना चाहते हैं कि ये कट जाए। तो जी जी एक्चुअली उनका फॉल डाउन हुआ नहीं होता, मगर लोग उन्हें निकलवाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने 70 साल प्रचार कर लिया, अब तो हम राधा कुंड में बसे, यहाँ दिल्ली में बसे, बाहर बसे, क्या फर्क पड़ता है। जी जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था ना, तो उसका मतलब ये था प्रभु जी, जैसे मतलब आपने बताया था ना कि लोग जो ब्रिज में फ्लैट ले लेते हैं, और या फिर वो मतलब क्या कहते हैं, अगर वो ले लेते हैं और वो अगर मान लो कौन से भी रिलेटेड होते हैं, तो अगर वो पूजा पाठ करवाते हैं तो डेकोरेशन तो करेंगे ना? तो इस टाइप का मेरा वो अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, वो आप जी कह रहे थे। अच्छा, वो जो जी जी पूजा प्रभु जी। पाठ वाला सिस्टम है ना प्रभु जी, वो क्या होता है, देखो वो डेकोरेशन तो करेंगे, वो अपने घर में रखेंगे सब कुछ, मगर जी वो जी भौतिक होने लगता है कुछ टाइम के बाद। वृंदावन आप गए किस लिए थे? भगवान की भक्ति के लिए। फिर वहां पे जाके आप देखोगे भक्त है ना, यूं ऐसे करके बेंच प्रेस मार रहा है, वहां पे भी स्क्वाट लगा रही है, माता जी जा रही है स्क्वाट लगाने, बोल रही है स्क्वाट लगाऊंगी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं लोग, वहां पे परिक्रमाएं कर रहे हैं, भक्त वहां पे है ना एकदम यूं कपड़े पहन के जॉगिंग कर रहा है, सुबह सुबह जा रहा है ऐसे करके सांस अंदर बाहर छोड़ रहा है। तो वो जो चीजें चल रही हैं एक्चुअली वो भक्ति नहीं है। देखा जाए भक्ति तो बहुत गहरा विषय था ना, वो वृंदावन, ये तो कहीं भी कर सकता था ये सारे काम, उसने वृंदावन ही क्यों पकड़ा? ठीक है, उसको वृंदावन में चीजें करनी चाहिए, मगर बाकी भी तो करो। साधना, उनको पूछो आप यहाँ वृंदावन में आए, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बदलाव आया, कितने शास्त्र आपने पढ़े, फिर क्या जी फायदा वृंदावन बसने का। जी 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 जी। धन्यवाद प्रभु जी, यही मेरा क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैर हमें छूना चाहिए या सिर्फ हाथ जोड़ के हरे कृष्णा मंत्र बोलना चाहिए? पैर छू लो। देखो अब वो अगर आप नहीं छुओगे तो कहेंगे बड़े अहंकारी हो गए, तो छूना बेटर होता है। अब हम अगर हैं, अब हमें कहीं बुलाया जाए, अगर हम अपने सास ससुर के ऐसे ना पैर न छुए तो हमें तो छूने पड़ेंगे, क्या करें, तो छूटते हैं हम लोग। छू दें, अगर हमारी कोई रिश्तेदार आ जाए, अगर हम ऐसे पैर न छुए तो वो तो बस वो हो जाएगा उनको कि ये क्या कर दिया इन्होंने, पैर क्यों नहीं छुआ। तो ठीक है, छू दो, हमें छू देना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। देखो हमें बस ये करना है कि मजबूरन सही, बट उस तरह से कर रहे हैं, इंटेंशनली नहीं कर रहे कि मैं अपने पाप डाल रहा हूँ उसमें। हाँ, यही पूछना था प्रभु जी मुझे। ठीक है, ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। निखिल यादव प्रभु जी कह रहे हैं भागवत दास बाबा जी कौन थे? प्रभु जी देख के बता पाऊंगा। ज्योति पांडे माता जी, इस्कॉन का नेम किसने दिया और कब दिया? इस्कॉन का नेम प्रभुपाद ने दिया, 1966 में इसकी फाउंडेशन हुई। इसके फर्स्ट डिवोटी जो थे वो प्रभुपाद जी के, मैंने बताया कीथ, सबसे पहले प्रभुपाद जी के अमेरिकन डिसाइपल बने, इनका नाम बाद में आया, हिज होलीनेस कीर्तनंद स्वामी महाराज। ठीक है, तो कौन पहले जुड़ा कौन बाद में जुड़ा वो मैटर नहीं करता, किसने शिक्षाओं को पकड़ा और फॉलो किया वो मैटर करता है। पहले आए बाद में आए क्या फर्क पड़ता है, किसने पढ़ा पकड़ा और किसने उनको आगे लेके गया, ये देखना है। क्या गीतांजलि यादव माता जी आपका भी क्वेश्चन था, रोजी माता जी का भी है। गीतांजलि माता जी आपका भी है क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी।
आवाज नहीं आ रही आपकी माता जी, अनम्यूट। प्रभु जी करेगा आज भक्त के लिए। हाँ जी, इसको भी आ रही है प्राइस दे रहे। आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी। अच्छा, आपने हैंड रेस किया था ना, अभी पूछना है बाद में पूछोगे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। अगर अभी पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हो, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है माता जी, बाद में पूछेंगे। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है? और भी कुछ शायद हैंड रेस थे, अगर हैं तो प्लीज आप देख लें, अभी कर दें, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मंडे को, जो रहेगी 4 बजे को, जो हाउस प्रोग्राम है। कोई भक्त ज्वाइन करना चाहें दिल्ली वाले तो ज्वाइन कर सकते हैं। आया नगर साउथ दिल्ली में प्रोग्राम रहेगा, तो वहाँ पे नियर बाय अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी के घर के पास में है वो जगह जिन्होंने प्रोग्राम रखवाया है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 4 बजे ऑनलाइन रहेगी क्लास। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी वो फ्राइडे को 5 जनवरी को होगी, वो रहेगी गोलोक धाम के ऊपर। फिर फर्दर क्लासेस का अपडेट मैं आपको फिर आगे देता हूँ नेक्स्ट वीक में। तो अभी मंडे को क्लास है नेक्स्ट 4 बजे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी और लाइव भी रहेगी। ठीक है, तो अभी अनम्यूट करके एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस दिवस से श्रीला जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय, अनंत कोटि रजत वैष्णव प्रभु जी भक्तवृंद की की जय जय। निताई निताई गौर जय, प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।